हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार आ गया है, यानी कि फ्राइडे के साथ हर बार आप सबके लिए मैं कुछ न कुछ लेकर आती हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे होंगे कि मैं आज हूँ हमारी शांता दीदी के साथ में, ब्रह्म कुमारी शांता दीदी के साथ में, जिनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। जी हाँ, आपने इनको बहुत जगह पे देखा होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आज दीदी जी से थोड़ा टाइम लिया जाए और दीदी जी से बहुत सारी बातें की जाए। तो क्या कहते हो, शुरू किया जाए? हाँ तो यस दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो दीदी, आपका शो में स्वागत है। कैसे हो आप? ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। तो दीदी जी, मैं यहाँ पे काफी वक्त से आ रही हूँ और मैंने देखा ये सब चीजें। हालांकि मैंने ब्रह्म कुमारी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने इंडिया में भी सुना था और मैं देखती हूँ। तो दीदी, आप ब्रह्म कुमारी में कैसे आए? कौन सी चीज थी जो आपको खींच लाई यहाँ पे? असल में मैं तो जी। अहमदाबाद गई थी जी हमने गुरु किए थे बापू जी। जी जी उनसे जी। मिलने गई थी। अच्छा। तो ओके। सच पूछो तो मेरे को कौन लाया, डायरेक्ट परमात्मा लाए मुझे। अरे बाप रे। सचमुच डायरेक्ट परमात्मा लाए। कैसे, मैं बताती हूँ। जी बिल्कुल। देखो जी, मैं अहमदाबाद गई और अहमदाबाद गई बापू जी से मिलने। अच्छा। लेकिन बापू जी से तो नहीं मिली, क्योंकि बापू जी से मिलने जा रही थी। उसी दिन उनका सत्संग था शाम को 4 बजे। अच्छा जी। और ओके। मैं तैयारी करके घर से निकली, जा रही थी, हम्म। तो अचानक से रस्ते पकड़ के लोग खड़े थे और उस रास्ते जाने ही नहीं दे रहे थे। ओहो। तो मैंने कहा क्या हुआ भैया, हमें जाने दो। तो हम्म। बोले कि बहन जी आज है ना, गटर लाइन और पाइप लाइन दोनों टूट गई है। ओए होए। इसी अच्छा। कारण से हाँ। वो सत्संग कैंसिल है हाँ। और आज नहीं होगा। 24 घंटे ये रास्ता बंद रहेगा, ओहो। इसलिए परसों से आना। अच्छा। और मैंने कहा वो प्रोग्राम, बोले परसों होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हम्म। मैं जैसे ही वापस आने लगी तो पीछे पीछे एक और आ रही थी, जी। आप जितनी जवान लड़की थी। अच्छा। हाँ, वो ओके पीछे जी। पीछे आ रही थी और बोले जी। जा रही थी कि बहन जी आप बापू जी के जा रहे थे, वैसे भी 1-2 घंटा लगता, तो आप चलो ओम शांति में चलो। अच्छा। तो मैंने कहा भैया मुझे नहीं जाना है, मैं अनुष्ठान कर रही हूँ, मुझे माला जपनी है। जी जी। क्योंकि मैं पूजा पाठ बहुत ज्यादा करती मतलब थी। बचपन से आप बहुत- करते थे? बहुत पूजा करती थी, अच्छा। हद से ज्यादा जी। पूजा पाठ करना, मैं ठाकुरों को निलाना, ठाकुरों को सुलाना, भोग लगाना, सब कुछ ये मतलब मेरा- बचपन से ही रुझान हाँ, था आपका बहुत भक्ति ज्यादा। में? हाँ। जी। और गीता भी डेली पढ़ना, रामायण नवरात्रों में 9 दिन में रामायण पूरा करना, ये मेरा शुरू से क्या ही था। बात है। हाँ, अच्छा। शुरू से मेरा था। जी 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 जी। लेकिन ये चलते मैं जब बापूजी के पास जा रही थी तो ऐसे जा नहीं सकी। तो वो लड़की बोले जा रही थी कि आप बहन जी आप चल रहे हो? तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं ओम शांति में नहीं चलूंगी, मुझे अपना। तो बोले वहाँ पर मुरली बहुत अच्छी बजती है। अच्छा। मुरली सुनने चलो। अच्छा। तो मैंने कहा मेरे को सुनने का कोई शौक नहीं है। वो बच्ची बार बार मेरे पीछे पड़ गई कि अच्छा। मुरली सुनो। मैंने कहा भाई मुझे नहीं सुनना है। आखिर जी। ऐसे करते मैं घर के पास मनाली में भी हमने एक मकान ले रखा है। जी। तो मैं मनाली के अंदर घुसी। फिर उसने बोला, तो मैंने कहा कि भाई गुड़िया मेरे को नहीं चलना है। अच्छा। और मुझे माला जपनी। बोले वैसे भी तो एक चलते तो 2 घंटे लगते, जी, और जी, ये जी, मुरली तो 45 मिनट में हो जाएगा। अच्छा। आप चलो। तो मैं सोची इतनी बड़ी बच्ची कह रही है तो चलो चली जाती हूँ, उसका मान रख लूं। बिल्कुल। तो मैं चली गई। जी। जैसे ही वहां गई तो वहां पर बस पहुंची और बैठी जाके, तो इन्होंने अपना सत्संग शुरू किया। जी जी जी। तो सत्संग में एक लड़की बैठी थी स्टेज पे वाइट कपड़ों में, जैसी मुझे देख रहे हो अभी। जी, आप बिल्कुल हाँ, सादे वस्त्रों में वैसे ही वो एक बैठी थी कुर्सी पे। अच्छा। और उसने क्लास शुरू कर दी अपनी। अच्छा अच्छा। अब उसने शुरू की तो क्या कहा, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकी लदे बच्चे। तो मैं सोची, मैं इधर उधर देखने लगी किसे कह रहे हैं कि कहाँ पहुंच गई। ये अच्छा। सत्संग तो आज तक बहुत सुने। हाँ, लेकिन ये इस क्या तरह था? का सत्संग नहीं सुना ना, जी कि जी मीठे जी। बच्चे, लाडले बच्चे। और सच पूछो जी। तो उस दिन मतलब जो भी उसमें महावाक्य आए वो मेरे दिल को छूने वाले आए। जैसे कोई मुरली सिर्फ बाबा ने मेरे लिए आप ही के लिए बनाई थी उस दिन? हाँ, अरे। मेरे लिए ही चली थी। तो मैं सोच में पड़ गई कि ऐसा सत्संग तो आज तक सुना नहीं। कितने सत्संगों को अटेंड किया जी। कितने साधु संतों का सुना, पर यहाँ पर ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं। और और वो अपना पेपर लेके पढ़ रही थी ना। जी 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 जी। कोई किताब भी नहीं दिख रही थी। अच्छा। तो मैं देखती रह गई। चलो, मैं इतने ध्यान से सुन रही थी कि 1 घंटे तक तो मुझे होश ही नहीं रहा। अरे बाप रे। अच्छा। कि भाई ये किस जगह पे बैठी हूँ। जब पूरी हुई मुरली तो वो लड़की मेरे को जो लेके गई गुड़िया, जी जी तो जी। वो बोलने लगी कि बहन जी चलो। तो मैंने उसकी बात नहीं सुनी। तो कहती है पहले आ नहीं रहे थे, अब जाने का नाम नहीं ले रहे हो? चलने का नाम नहीं ले रहे हो। अच्छा। तो एकदम मैं उठी। हाँ। और मैंने कहा चलो। तो इतने में वो टीचर उठ के आई वहां से, जी। ब्रह्मा अच्छा, जो कुमारी। सुना रही थी वो हाँ, मुरली। जी। नीपा बहन थी, वो उठ के आई।
और उन्होंने कहा कि बहन जी आप पहली बार आए हो। मैंने कहा हाँ। तो बोले कि आपने कोर्स नहीं किया है, आपको मुरली हमारी समझ में नहीं आई होगी, पर है ना कोर्स कर लोगे तो बहुत अच्छा समझोगे। तो मैंने कहा, मन में सोचा कि मुझे तो आज ही इतनी अच्छी लगी, कोर्स के बाद पता नहीं कौन सा जादू होगा। अरे बाबा सही हाँ, बात। तो ये सोच करके मेरे मन में एक उत्सुकता थी कि कुछ भी हो जाए कोर्स करना चाहिए। अच्छा कुछ जी। भी हो जाए। तो मैंने पूछा कि बहन आपके यहाँ सत्संग कब शुरू होता है? अच्छा। अब मैं थोड़ी समझ रही थी ये मुरली है, मुरली तो काट की होती है, बजती है, हाँ लकड़ी की। मैं भी वही बिल्कुल वही सोचते तो मैं वो शुरू में। समझ ही नहीं पाई। हाँ। अच्छा ये भी पता नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी और ओम शांति सेम थी, ये पता नहीं था। अच्छा ये भी नहीं पता था। हाँ, जी। क्योंकि वो ब्रह्मा कुमारी से तो हमारे घर वाले कोसों दूर रखना चाहते थे दीदी क्योंकि वहां मत जाना, वो जादू कर लेंगे। बिल्कुल दीदी ये सुनने को मिलता है एक्चुअली हमें हाँ। तो कभी कभी किसी जगह पे। तो मैं जब बाहर निकली तो मैंने ऊपर देखा, हम्म। बोर्ड लगा हुआ था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो मैंने कहा अरे ये पूरी जिंदगी मैं इससे बचती रही और आज वहीं पहुंच गई। तो वो मुझे बड़ा फनी लगा जी। पर ठीक है। लेकिन मेरे मन में एक था कि कुछ भी हो जाए, जी। सबने कहा अच्छा नहीं है ब्रह्मा कुमारी, तो क्या हुआ, लेकिन एक बार खुद को भी तो आजमाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल खुद आजमा के मैंने कहा, देखें तो क्या हो। जी। मैं जाऊंगी और मुझे जी। कोर्स करना है, कुछ भी हो जाए। मैंने ठान रखी थी क्योंकि मैं 1 हफ्ते के लिए आई थी। अच्छा अच्छा। तो बहन से मैं सब पूछ के आई थी कि भाई कि कोर्स 7 डे का है, पर मेरे को तो 5 ही दिन है सिर्फ। बोले मैं 5 दिन में पूरा करा लूंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनसे टाइम पूछा तो बोलने लगी सुबह हमारी 6:30 बजे क्लास शुरू होती है। अच्छा। 6:30 से मेडिटेशन है, 7 बजे हमारी क्लास शुरू होगी। ओके। क्योंकि उन्होंने सत्संग भी नहीं बोला, क्लास शुरू हो जी जाएगी। जी क्लास का नाम लिया। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं घर गई, मन में लगन थी कुछ भी हो जाए मुझे तो ये क्लास करनी ही है, कोर्स आज। करना ही कोर्स है, करना 7 है। डे। अच्छा। और फिर सुबह क्योंकि आमने सामने था ब्रह्मा कुमारी। अच्छा, घर के पास में ही था? बिल्कुल आमने सामने। तो मैं बार बार देख रही थी क्योंकि मैं 4 बजे उठ गई थी। मुझे तो अपना जो पूजा पाठ करना था, नहाना धोना, ठाकुर नहलाना, ठाकुरों को जो रोज के काम थे। रोज के काम थे, पूजा पाठ करना, जी, जी। चालीसे वाली से पढ़ना, सब कुछ कर लिया मैंने। अच्छा। और ध्यान कर रही थी कब खुलेगा ब्रह्मा कुमारी। अरे। और जैसे ही खुला जी। सबसे पहले मैं गई। अरे। तो उसी समय बहन ने दरवाजा खोला और मैं गई और जाकर के बैठी। तो उसने मेडिटेशन शुरू करा दिया। तो मैं बैठी रही। अब वो किस तरह से करते हैं सीखने की तो इच्छा थी, पर मैंने कहा कोर्स के बाद बोली कोर्स के बाद उन्होंने कहा ज्यादा समझ आएंगे। हाँ, तो बिल्कुल। मैंने सोचा ठीक है। मैं बैठी रही, अच्छा। मैं देखती रही, इनको भी देख रही थी, वो भी देख रही थी। मन लगे ना लगे लेकिन मेडिटेशन करने की कोशिश तो कोशिश कर ही करी रही अपनी थी। तरफ से। हाँ। जी 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 जी। तो इतने में 7 बजे इन्होंने अपना सत्संग शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वही शुरू हुआ, मीठे बच्चे लाडले बच्चे। अच्छा। क्योंकि हमारी क्लास मीठे बच्चे से ही शुरू होती है। अच्छा जी। तब है ना, मैंने जब मुरली पूरी हुई उसके बाद मैंने कहा कि बहन आप कोर्स के लिए कह रहे थे, तो कोर्स के लिए कब आऊँ? बोले कि आपको कब टाइम है, आप बापूजी के जाते हो ना, जब वहाँ कब जाते हो, जो टाइम फ्री हो उसमें आ जाओ। तो मैंने कहा बापूजी की बात छोड़िए, आप अपना टाइम बताइए। बोले हम तो है ना 10:30 11 बजे फ्री हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आप आना चाहो तो आ सकते हो कोर्स के लिए। हाँ। तो मेरे को ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि ऐसे नहीं कहा कि वहाँ मत जाओ यहाँ हो, ऐसा नहीं बोला। बोले बापूजी के कब जाते हो और उसके बाद यहाँ आ जाना। तो मैंने कहा नहीं, आप बापूजी का तो मैं अपने आप सेट कर लूंगी, आप अपना बताइए टाइम। जी, जी। और मैं जैसे ही 10:30 11 बोला, मैं 10:30 पहुंच गई। अरे बाप रे, इतना क्योंकि- उत्सुक स्टूडेंट हाँ, कभी आपने देखा होगा? नहीं, तो मेरे को तो था कि जी। देखूं तो सही आखिर क्या है है क्या, क्या? जिससे मेरे को पूरी जिंदगी दूर रख रहे थे कि ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाना है, जादू करते हैं। तो जी। देखूं तो सही है कौन सा जादू कौन करते सा हैं। जादू करते हैं, पता अरे तो बाप रे। चले। जी। तो मैं गई, कोर्स जी। कराया इन्होंने बड़े प्रेम से, बहन ने कराया और बताया कि परमात्मा भले भले। सबसे पहले तो आप बताओ आपका नाम क्या है? अच्छा। तो मैंने कहा मेरा नाम कांता है। हाँ। तो बोले कि ये तो आपके शरीर का नाम है। अच्छा, हाँ इतनी गहरी बात। हाँ। तो जी। मैंने कहा फिर क्या, मेरे पापा का नाम ये है, मेरे मम्मी का नाम है। बोले ये तो आपके माँ बाप का नाम है, आपका नाम क्या है? मैंने कहा मैं ये करती हूँ, मैं वो। ये तो आपका वर्क है, हाँ, मतलब आपका जो भी है वो कर्म है है आपके। हाँ, लेकिन हम पूछ रहे आप कौन हो? अरे बाप रे। तो मैं द्विधा में पड़ गई, क्या बोलूं? हाँ, क्या बोले, सही बात है। बोले वैसे भी आप कहते हो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है, जी, जी, शरीर जी, जी। मरता है। हाँ, लेकिन तो इसीलिए उसने सबसे पहले आत्मा का परिचय दिया मुझे कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। जी। हाँ।
तब मैंने फिर है ना उन्होंने वो टॉपिक अपना आत्मा वाला शुरू किया। अच्छी तरह से यही पोज रखा था सामने जी जी, अच्छा किसी को अच्छा कि भाई अच्छा, इस पे सिखाया कि आत्मा, और पूछा कि आत्मा कहाँ रहती है, किस स्थान पे शरीर में आत्मा का कहाँ निवास है। तो हम तो जल्दी से बता देते हार्ड में, क्योंकि वही वही चलती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ धड़कने, तो बस हम वही तो सोचते हैं, तब पता उसने कहा कि राजा होगा तो क्या नीचे बैठेगा और प्रजा ऊपर बैठेगी क्या? ऐसे तो नहीं हो सकता है। अच्छा। राजा ऊपर बैठेगा ना, प्रजा नीचे। तो धीरे धीरे मेरे को इनका कोर्स अच्छा लगा बहुत, मतलब बहुत गहराई में आप उतरने बहुत लगे बहुत। धीरे-धीरे। हाँ, क्योंकि जब आत्मा का निवास स्थान ये है तो ये आंखों द्वारा देखना, कानों द्वारा सुनना, नाक द्वारा सूंघना, मुंह द्वारा बोलना, जी। तो ये तो चलायमान हो जाएंगी। तो ये बात मेरे को अच्छी लगी और मैं कोर्स को बहुत अच्छी तरह से मैंने कोर्स किया उनसे जी। और आत्मा पे उन्होंने अनेक उदाहरण दे करके मुझे समझाया आपको सब तरफ से कि गाड़ी में जैसे ड्राइवर है ना, आगे बैठेगा तो ही गाड़ी चला पाएगा, पीछे बैठेगा तो चला पाएगा क्या? क्योंकि स्टीयरिंग, ब्रेक ये वगैरह सब आगे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से आत्मा का निवास स्थान हमारे भ्रुकुटी के बीच में। अच्छा, क्योंकि हाइपोथैलेमस है पिट्यूटरी विभाग के 4 इंच नीचे वहाँ पर है। जी ओके। तब मेरे को समझ आने लगी चीजें, समझ आने लगी और मैं बहुत ध्यान से सुनने लगी। भले उन्होंने मेरा 1 से 1.5 घंटा ले लिया, 1.25-2 घंटा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन होते थे तो सब बात का जवाब, पर बड़े प्रेम से बहन ने एक एक चीज का जवाब, कभी वो इरिटेट नहीं हो रही थी कि बार बार पूछ रही, नहीं, बोले आप जो भी पूछना चाहते हो आपके सारे कंफ्यूजन दूर करो। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा जी। और जब तक मैं कोर्स करती, पूरा करके आती, वो जी। प्रसाद देती, वो तो टोली बोलती थी। हाँ। मैं ठीक है, हम तो उस समय समझ नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे समझे कि टोली क्या है। हाँ, टोली क्या है, क्योंकि प्रसाद कोई ये टोली मेरे बोला साथ भी जाता था। कंफ्यूजन होती थी। मैं शुरू में जब यहाँ आती थी हाँ। तो आप बोलते हैं ठीक है टोली का वक्त हो, तो मैं सोचती कहाँ सारे लोग इकट्ठे तो नहीं हो रहे, कहाँ इकट्ठे क्या हो रहे हैं। बाद में मुझे समझ आया टोली मतलब प्रसाद आप लोग दे रहे हो। टोली दी और मैं चली गई। तो फिर बोली कि दूसरे दिन फिर परमात्मा पे कराया जी। अच्छा। हाँ, अब परमात्मा का बोले जब आप आत्मा हो तो आपका पिता कौन? बहुत गहरी बात है ये तो। आत्मा का पिता बताओ, क्योंकि अच्छा। शरीर के पिता तो हमारे जितने जन्म हुए उतने पिता भी बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वास्तव में आत्मा का पिता कौन है? तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में हमने तो इतना कभी गहरा सोचा ही नहीं। गीता पढ़ ली, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, बस खत्म। नेमिनाथ की तरह नियम कर लिया और हो गया। तो मैंने कहा कि आत्मा का पिता, तो वो कौन आत्मा है? का पिता परम पिता परमात्मा। अब मुझे और इंटरेस्ट आया जी। अच्छा। अब आत्मा का पिता पता लगेगा तो आत्मा का पिता परमात्मा, तो परमात्मा के विषय में बताया। उसमें भी मैं तो शिव को सबसे ज्यादा मानने वाली थी। अच्छा, शिव तो उपासक पिता भी फिर शिव ही बताया। अरे तो और मैं आपका तो- कनेक्शन आपका जुड़ गया। फिर तो मेरी इतनी खुशी हुई कि जिस शिव को मैं मानती हूँ जी। उसी स्थान पे तो पहुंची हूँ और गलत तो पहुंची नहीं हूँ। तो उस समय फिर मैंने कहा कि हाँ मैं शिव को कल मानती एक हूँ। छोटी सी चीज पूछती हूँ दीदी, आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? मेरे को 15 साल ही हुए हैं सिर्फ आए हुए। 15 साल ही हुए? हाँ, ज्ञान में। 50। अच्छा। उस समय मेरे ख्याल से मैं 58 की थी, अच्छा। क्योंकि मेरे को 15 साल हुए हैं। आज मैं 71 की हूँ। दीदी आप 71 की हो? ऑफ कोर्स 71। दोस्तों आप लग पा रहे हैं 71 के? सीरियसली? हाँ, सीरियस आपने 58 बोला तो मैं सोचा 58, आप 58 के भी नहीं लग रहे हो। मेरे को 12 साल यहाँ हो गए, 13वां चल रहा है। अरे और बाप रे। 71 पूरे हो गए बेटा, 72 रनिंग, 72 चल रहा है। और दीदी आप बिल्कुल कहीं से भी किसी भी जगह 71 की नहीं लग रही। नहीं, मैं मैं आपने 71 58 की हूँ। बोला, 10 मुझे लगा ज्यादा है 58 10 तो। अगस्त को मेरे 71। अरे दीदी का जन्मदिन था। ओह माय गॉड। अच्छा, तो दीदी आध्यात्म हमें मतलब बहुत कुछ देता है, बहुत गहराई तक। तो फिर उसके बाद- हमारी जी। बहनें इतनी 80 ईयर की, देखो उनकी याददाश्त कितनी सुंदर है। 90 साल की हाँ हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है, जो हमारी दीदियाँ देखो, हैं, दादियाँ हैं, हमारी बहुत- दादी जी, जानकी दादी जी ने मुझे चुना था टीचर के लिए। तो अच्छा। वो 104 साल की होकर गई। जी जी बिल्कुल। हाँ, उन्होंने उसके त्यागा। बाद शरीर छोड़ा। तो फिर आपकी जर्नी वहां से आप जो बता रहे थे उसके बाद में फिर क्या हुआ? आप जैसे शिव के आप उपासक हो, फिर हाँ, आपको तो पता चला कि- मैंने बोला जी। शिव, परमात्मा शिव जी। नाम बताया। जी। तो जैसे वो कोर्स कराया, मैंने कर रही थी, हम्म। तो मैं सोची सही स्थान पे। दूसरे दिन इन्होंने शिव और शंकर में अंतर बता दिया। ओहो। शिव अलग, शंकर अलग। जी। तो मैंने कहा शिव और शंकर तो एक है। बहुत अलग है ना दोस्तों। हम तो यही समझते हैं कि शिव जी भगवान का दूसरा नाम ही शंकर है। जी। तो बोले देखो शंकर शरीरधारी है, शिव निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है। हाँ,
और अगर शिव को शरीर होता तो दूसरे शरीर का आधार क्यों लेते? क्योंकि गीता में है ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना की जी। ये तो सभी हम जानते हैं। ब्रह्मा लेकिन जी। अभी तक इतना गहरा सोचा नहीं था। वास्तव में जब वैसे भी गीता में भी लिखा है जब जब धर्म की गलानी होगी तो मैं आऊंगा। हाँ बिल्कुल है ना? तो यदा यदा ही धर्मस्य यदा यदा ही जी, धर्मस्य जी। गलानी। हाँ, तो जिस समय जो आएंगे इसका मतलब नहीं है तभी तो आएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ है कृष्ण तो थे ना, कृष्ण तो आए भी और चले भी चले गए। भी गए। जी जी राम जी आए भी और चले भी गए ना, लेकिन है ना मनुष्य शिव अवतार जी, में। हाँ लेकिन शिव जी थोड़ी आए। शिव जी तो अजर अमर अविनाशी है, इंटरनल है ना वो तो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। आत्मा और परमात्मा इंटरनल है, उनको कोई कुछ कर नहीं सकता। तो इसीलिए है ना मेरे को ये बात अच्छी लगी क्योंकि आज तक हमें बॉडी धारी को सामने रख करके पूजा पाठ हम करते सिर्फ थे। इस शरीर की और मेरे को मेडिटेशन करने में भी थोड़ा समय लगा, भले मुझे अच्छा लगा ज्ञान, लेकिन मैं करने बैठती थी शिव को याद और आ जाते थे सामने शंकर, क्योंकि पूरी जिंदगी वही किया था ना। फिर धीरे धीरे मैं दादी जानकी का टीवी पे आता था आस्था चैनल पे। हाँ आस्था चैनल पहले दोस्तों आता था ना, आस्था पे आता था, सिर्फ आस्था पे। अब तो हमारा पूरा चैनल है ना। हाँ ब्रह्म कुमारी अपना खुद का फुल चैनल का है। चैनल है हमारा। अब तो 24 घंटे उसमें आता है, लेकिन उस समय आस्था पे आता था। दादी जी सुबह 4 बजे से 4:45 तक कराते थे। अच्छा 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 जी जी। तो मैंने वो अटेंड करना शुरू किया। मैंने कहा बाबा मैं मेडिटेशन करती हूँ पर है ना आप में मन नहीं लगते, शंकर में चला जाता है, मैं करूँ क्या? जी। लेकिन धीरे धीरे दादी का करते ही बस मेरा मन टिकने लगा उसमें। अच्छा। फिर भी अब तो शंकर को टोटली साइड हो गए, क्योंकि अच्छा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचयिता है, रचयिता रचना है, नहीं वो रचना है। ब्रह्मा अच्छा। विष्णु शंकर तो शिव की रचना है। अच्छा। रचयिता परमपिता परमात्मा शिव है। जी। दोस्तों मेरे ख्याल से काफी सारे लोग जो इस चीज को ना एक ही समझते होंगे, उनकी भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, उनको भी पता चलेगा कि ये कितने अलग है एक्चुअली। तो ऐसे धीरे धीरे मैंने कोर्स किया। जब मैंने फिर इन्होंने तो घर वालों की तरफ से उन लोगों ने नहीं आए, उन लोगों को सुना, क्योंकि पहले तो 4-5 दिन तो किसी को पता ही नहीं चला मैंने कोर्स किया। तो जी 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 जी। अब मैं घर वापस गई, सोचा था अब कैसे लौटूं इसमें। अरे अच्छा, कैसे कहीं ना कहीं मन तो वही छोड़ आए थे आप। मन क्या, सब कुछ छोड़ के आई थी अपना जी, सब कुछ छोड़ के आई थी, पूरा दिल ही दे के आई थी। हाँ। अब कैसे आऊं वो उस प्लानिंग में। कहते हैं ना एक कदम आगे बढ़ो तो 1000 कदम भगवान चलाते हैं हमें। जब खुद पकड़ के लाया नहीं तो बताओ ऐसे कभी हो सकता है कि गटर लाइन भी टूट जाए, पाइप लाइन भी टूट जाए? सही बात। ये बाबा स्वयं खुद लेके गए ना, डायरेक्ट परमात्मा खुद लेने आए थे। तो सब कुछ ये सब जो कुछ हुआ परमात्मा की मर्जी से हुआ। ये मैं मानती हूँ दीदी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोई चीज होने वाली होती है ना तो मैं सारे बाबूजी संजोग के उसी तरह से बन जाते हैं। हाँ, मैं कह रही जातो मैं बाबूजी के सत्संग में गई थी, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाई ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, घर गई सोचने लगी किस तरह से यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा घर वालों को। जी, ऐसे ही घर वालों को मनाने में, लेकिन बहाने से निकली कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बापू को दिखाना है। अच्छा। हाँ, बापू के मतलब आश्रम में एक आयुर्वेदिक अच्छा उसके हिसाब से। जी जी। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास दिखाना था। तो मैंने कहा वहाँ उसी की दवाई ठीक है और ये अंग्रेजी दवाइयाँ मैं नहीं खाओगे आप। अच्छा। ऐसे करके मैं चली गई। जी। चली गई तो मैं अपने हिसाब से अपना जो कुछ थोड़ा बहुत ले जाना था, मुझे तो और किसी में आसक्ति नहीं, अब तो किसी चीज में थी सांसारिक चीजें तो आपको और फिर है ना ऐसी भी उम्र नहीं थी कि जवानी की कि मुझे बहुत कुछ चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा कि बस अब यहाँ से निकलो और देखा जाएगा बाद में। जी। क्योंकि घर में 2-3 जने ऐसे थे जो छोड़ नहीं सकते थे, वो उस समय बाहर गए हुए थे। मैं कहा अच्छा, अरे ये अच्छा है। मतलब सारे संजोग बना के दिए ऊपर वाले ने आपको। ऊपर वाले ने सब। अब आ गई, आने के बाद है ना कुछ दिन निकले जी। और तो और मेरा भाई गया हुआ था अमेरिका। जी 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 जी। लेकिन वो गया था 1 महीने के लिए। जी। वो अनेक क्वेश्चन तो वो करता। हाँ हाँ हाँ। 1 महीने के लिए गया था, लेकिन भगवान ने उसको 9 महीने रोक दिया वहाँ। अरे बाप रे, कि आपकी जर्नी में कहीं भी कोई बिगड़ न पड़े। हाँ नहीं, तब तक तो मैं ऐसी पक्की हो गई कि दुनिया की कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकेगी अंगद की तरह। क्या बात है, क्या बात है। फिर तो मैं जैसे कि रोज कोर्स करती और बहनों ने बोला, और फिर कोर्स तो पूरा कर लिया था। फिर मैं मुरली में जाने लगी। फिर भी कोई मन में बात आती तो पूछ लेती थी। ऐसे करके मुरली अभी 1 महीना, क्योंकि मैं जनवरी 1 को घर से निकली थी। अच्छा। हाँ जी। और जैसे ही ब्रह्मा कुमारी में मैं पहुंची
तो फरवरी में हमारा शिव जी का शिवरात्रि आती जी, है, शिवरात्रि आती है। और हम शिवरात्रि की एक प्रदर्शनी लगाते हैं पहले से, 1 महीना पहले से ही, अच्छा। और 1-2 महीना बाद तक भी हमारी चलती है। तो उस समय शिव प्रदर्शनी लगा रहे थे जनवरी में, मैं जी, गई जी। और थोड़े दिनों में जनवरी में, तो हमारे सेंटर की हेड जो थी संगीता बहन, जी जी जी। उन्होंने निपा बहन को बोला कि ये जो आपके पास कांता बहन आई हुई है, उनको अपने पास रख लो। अच्छा, क्योंकि नाम बदला गया बाद में। मेरा शांता बाद में किया गया, जी, दादी जी, जानकी जी। जी ने किया। दादी जानकी ने, अच्छा जी, ओके। तो उन्होंने बोला कि इस कांता बहन को अपने साथ रखो, क्योंकि उसी समय कोई रिटायर हुआ था, 31 दिसंबर को कोई रिटायर हुआ और हमारे को सेंटर दिया गिफ्ट में। अच्छा जी। 2 मकान लेकर के फ्लैट उसको बड़ा करा मतलब के बड़ा और दे करके दिया। उसको एक सेंटर का रूप दिया बोले गया। कि यहाँ पर है ना 4-5 किलोमीटर के आसपास कोई सेंटर नहीं है, यहाँ खोल लो। जी 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 जी। तो उन्होंने दिया था गिफ्ट में, उसी के पास ही तो मेरा मकान था ना, बिल्कुल। हाँ। अच्छा अच्छा। बाकी बड़ा सेंटर हमारा चांदखेड़ा पे था। चांदखेड़ा, हाँ। ये कहाँ पड़ते दीदी? जनता नगर, अहमदाबाद जनता नगर में। अच्छा अच्छा, अहमदाबाद में। हाँ, अच्छा, जी जनता जी जी, नगर ओके में। ओके। तो वहाँ था बड़ा सेंटर हमारा। तो मेरे को निपा बहन ने फोन किया कि आप मेरे साथ रहोगे? जी। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को अपना घर है। एक थोड़ा मन में ईगो होता है ना, हाँ, मेरे हाँ, पास अपना घर है, मैं क्यों जाऊँ। हाँ। और फिर अभी मैं पूरी मतलब ट्राई समझ नहीं नहीं थी पाई उसमें, थी समझ ना, नहीं पाई थी, समझ किस नहीं पाई बुला थी। रहे। जी ये तो ठीक है, बाबा ने चुना, बाबा ने प्यार भी भर दिया, जी। तो वो लेकिन उस फिर पे भी चल कुछ रही थी। चीजें थी जिन पे भी और हाँ। काम होना था। हाँ। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। उन्होंने कहा, मैंने बहुत कहा, नहीं। इंटरेस्टिंग है दीदी आपकी स्टोरी। तो मैंने कहा कि जी। देखो, आपको भी जो भी जरूरत पड़ेगी, काम होगा, मैं करूंगी सब कुछ, जी, आपकी जी। हर तरह से मैं हेल्प कर सकती हूँ, हम्म। लेकिन मैं रहूंगी नहीं। हम्म। अब ये कहना मेरा 1 बार कहा, 2 बार कहा, फिर बोले अच्छा 1-2 घंटे में सोच लो ना। मैंने कहा 1-2 घंटे में नहीं, पहले तो मैं नहीं करती थी, फिर मैंने कहा नहीं, 1-2 हफ्ते, 2-3 हफ्ते में बता दूंगी। तो बोले 2-3 हफ्ते लगेंगे सोचने में। मैंने कहा क्योंकि मुझे जाना नहीं था, रहना नहीं था उनके रहना साथ। नहीं था वहाँ पे। जी। तो अच्छा ये कह के मैंने रख दी फोन रखा, और मेरे कानों में आवाज आए, एक सफेद वस्त्रधारी हाथ फैलाया, आओ बच्चे, आओ बच्चे। मैं आंख बंद करूं, मुझे एक ही सीन दिखे, आओ बच्चे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? अरे बाप रे। मैं सो नहीं पाई, क्योंकि दिन का समय था, गर्मी थी, मैं बस अपना एयरकूलर चालू करके और सो गई थी। जी जी जी। लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी, ये आंख बंद करूं और कानों में बजे, आओ बच्चे। तो मैं सोच रही थी कहीं अपना भाग्य तो नहीं खो दिया, वो बुला रहे और मैं जा नहीं रही। अरे बाप रे, अब ये मेरा- कैसी दुविधा ना कि- हाँ, जी। अब मेरा दिमाग चलता रहा कि क्या करूं, और लास्ट तक 4 बजे तक मैं सो नहीं पाई। 12 से उन्होंने 12 बजे के आसपास मेरे को फोन किया था। जी जी जी। और 4 बजे 4 बजे तक मैं सो नहीं पाई। हम्म। कोई बात नहीं, दिन था, नहीं सोई तो नहीं सोई। किताब पढ़ रही थी तो उसमें मन नहीं लगे। जी। आखिर 4:30 बजे बहनों का फिर फोन बड़ी आया। वाली का जी। बड़ी वाली का आ गया, जी। संगीता बहन का, अच्छा। कि कांता बहन आप आ जाओ ना, निपा अकेली कैसे रहेगी, वो तो जवान बच्ची है, आप रहोगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा उसको हेल्प भी हो हाँ, जाएगी। हाँ, 2 मिलके संभाल लेंगे। 2 मिलके संभालेंगे, और अभी वो छोटी उम्र की है। तो मैंने कह दिया अच्छा मैं आई, क्योंकि मैंने बैठ के सोचा था ना कि अगर मैं चली जाती, मान लो मन नहीं लगेगा तो वापस आ जाऊंगी अपने घर, कोई किराए का मकान थोड़ी है जो खाली कर रही हूँ, बिल्कुल घर के पास ही है। और नहीं मन लगा तो अपने घर वापस आ जाऊँ। तो मैंने सोच लिया था फाइनली कि हाँ कहेंगे, फिर भी ईगो था, कहें तो मैं जाऊँ, ऐसे नहीं अपने आप क्यों फोन करूँ। तो भगवान ने वो भी मेरी इच्छा पूरी कर दी, क्यों बहनों ने कर लिया। आगे होकर के बार बार मन कर रहा था कि मैं बोल लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, जब उन्होंने 4 बार पूछा मैंने मना कर दिया, अब मैं क्यों फोन करूँ। वो ईगो ही था और क्या ईगो है। ही था एक तरह से, कुछ लेकिन समझ है ना, नहीं आई थी चीजों की, नहीं, समझ भी नहीं आई थी। नहीं समझ आई बेटा, पर ये छोटी उस समय हमें ईगो नहीं लगता है, लेकिन बाबा जब हमारे को पढ़ाते हैं ना, तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिलाते हैं कि बच्चे सूक्ष्म में भी ये ईगो है। अच्छा। हाँ। जी। तो मुझे फिर है ना लगा, अब उस समय तो मेरे को लगा ही नहीं कि ईगो है, हाँ, बस मैंने कह दिया, सिंपल सी बात है। आखिर मैं चली गई इनके पास। अच्छा। अब इनके पास गई तो इतनी मुरली जो चलती, उसके बाद है ना बोलने लगी कि सब कुछ मैं करूंगी, खाना भी मैं बनाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं, फिर मैं यहाँ बैठ के क्या करूंगी। हाँ सही बात है, तुम सारी सब चीजें करोगे तो मैं क्या तो करूँ। मैंने कहा मैं 24 घंटे यहाँ थोड़ी बैठी रहूंगी। जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप है ना, आप किताब पढ़ो, ये करो, मुरली पढ़ो बैठ के। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, काम आप भी घर में दोनों साथ रहेंगे तो साथ काम करेंगे, साथ में मिलके काम हाँ। करेंगे। जी। तो अच्छा, तो वो बेचारी झाड़ू पोछा काम वाम सब करती थी। तो मैंने कहा मैं खाना बना लेती हूँ। जी। तो बोलने लगी नहीं मैं बना दूंगी। शायद इनको होगा कि मैं नई हूँ ना, क्योंकि हमारे यहाँ खाना नहीं बनाने देते हैं ना। अच्छा, शुरू में नहीं बनाने पहले। तब मैंने कहा कि भाई आप कौन सी बात है जो बाकी मेरे में नहीं है।
हाँ, मुझे बताओ क्योंकि खुल के ना, मुझे मैं खुल के जब बताओ से चीज़ों जब को। से आई हूँ तो मेरा प्याज लहसुन यहाँ पर बाबूजी के आश्रम में जो खाना मिलता है, प्याज लहसुन तो डरता होता ही नहीं नहीं है। और मैं घर में भी प्याज लहसुन यूज नहीं कर रही अभी तो। हम्म। हाँ, नीचे से कभी मंगा के खा लेती हूँ। तो आपने कहा यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा बाहर का, तो मैंने मना, यहाँ रह रही हूँ तो अब सब कुछ छोड़ा हुआ है। और न केवल छोड़ा है पर हरदम के लिए छोड़ दिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दृढ़ता से कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो मैं बना सकती हूँ ना। जी। बड़ी बहन से पूछा, बोले कि अगर इसको परमिशन नहीं देंगे तो ये शायद चली जाएगी। हाँ सच्ची तब बात है, तो उन्होंने- उनको मन में लगा कि कहीं ना कहीं भी लेके आए इतने मुश्किलों से, हाँ। ये थोड़ी बात तो इनकी भी सुने। फिर है ना, फिर उन्होंने कहा जी। ठीक है आप खाना बनाओ। तो मैं खाना बनाती थी, नीपा बहन झाड़ू पोछे बर्तन सब कुछ कर लेती जी, थी। जी, मैंने जी। फिर धीरे धीरे अपना काम बढ़ाना किया। मैंने कहा वो इतनी सेवा कर रही है, वो बाहर जाती थी ना, कोर्स कराने जाती, मुरली सुनाने जाती, गाँव में जाती थी। तो मैं फिर भी धीरे धीरे उनका वो झलका करती थी जी जी जी। कि थोड़ा चलो सा भाई सुनाओ। बर्तन वर्तन मैं कर लूंगी, थोड़ा या फिर छोटे मोटे काम जो भी रहते सब्जियाँ थे। वब्जियाँ सब कुछ मैं करती थी। हम्म। सब्जी लेने तो हम दोनों बहनें जाते थे, जी, चाहिए जी, होती थी नीचे ही मिलती थी, हम फटाफट ले आते थे। हम्म। तो हम बहनें दोनों खुश। मैं उसको बच्ची की तरह बहुत खुश रखती थी, जी जी जी। क्योंकि जी। छोटी सी उम्र की छोटी थी, थी, हाँ। 22-23 साल की थी वो। इतनी कम उम्र हाँ, में? छोटी सी थी भाई। तब मेरे को लगा कि नहीं, मैं इसका ध्यान रखूंगी। तो भगवान वो जी जब कपड़े- ज्ञान देते हैं तो बहुत कम उम्र में भी दे सकते हैं। जब जाओगे तब हमारी दादियाँ, जो जानकी दादी तो फिर भी एज में ही, गुलजार दादी हैं, रतन रोहिणी दादी हैं, जी जी जी। चाहे हमारी प्रकाशमणि दादी जी थी, वो तो 8-8, 9-9 साल के आए हुए हैं, 10 साल के। अरे बाप रे बाप, इतनी छोटी उम्र से? इतनी छोटी। तभी से तो इनको अंदर बीज बड़ा हुआ है ना। तो वो तो ब्रह्मा कुमारी को, क्या बाबा को, अपने बाप से ज्यादा ब्रह्मा बाबा को चाहते थे। ये ब्रह्मा बाबा है ना हमारे पीछे। हाँ। जी जी जी। तो इनको सबसे ज्यादा, और बाबा ने बच्चों की पालना बहुत अच्छी की। कभी बाबा ने डांटा नहीं, सब काम करके दिखाया। बिल्कुल। ऐसे नहीं ऑर्डर देके करा, खुद करते थे। तो बच्चे आके कहते थे बाबा छोड़ो हम करते। मैं कई बार यहाँ पे आई हूँ दीदी, जैसे आपसे मैंने कहानियाँ वगैरह सुनी, उन सब के थ्रू मुझे कई बार लगता था कि आपने शायद एक बार जिक्र भी किया था कहानी का, कि कोई आने वाला था, खाना कम पड़ रहा था, लेकिन आपने बोला चलो बाबा तू ही कराएगा, मैं नहीं तो इन्होंने एक दिन ऐसे ही तो हुआ कि भावना बहन आई, बोले शांता बहन कितने लोग आएंगे? जी। तो मैंने कहा 50-60 आने चाहिए। जी, जी, बोले जी। आपको लगता है कि आज वार्निंग मिली हुई है हाँ। और वो बारिश की और फ्लड जी, की, जी, जी, तो जी। फिर भी इतने आएंगे? मैंने कहा आने तो चाहिए। और मैंने 50 का तो बनाया ही था। जी जी जी। हाँ हाँ। और ये लोग कितना भी कह रहे थे 30-40 का बनाया, 50-60 का बनाया था। जी। लेकिन आज निकले थे 94। बताओ हे भगवान। तो बोले कि दीदी अब कोई क्या तो करें? चावल निकालने लगा। मैंने कहा आप शांति रखो, आप खिलाने पे शुरू हो जाओ। हाँ। क्योंकि मिलाना तो जाके मुझे ही था खाना। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं यहाँ से उतरी और मैं गई हम्म। जाके, मैंने कहा अब आप है ना सिर्फ खिलाने पे ध्यान रखो और कोई नेगेटिव दिमाग नहीं लगाओ। बस पूरा होगा मीन्स होगा, और कम होगा तो मैं बैठी हूँ, अब मैं खड़ी हूँ। क्या बात है। मैंने जाकर के बाबा को याद किया। हम्म। मैंने कहा मीठे बाबा, भक्ति मार्ग में आपने इतनी बातें सुनी थी, जी। कैसे है ना भोजन बढ़ा देते थे। तो आज तो आप खुद मेरे बाप हो। हाँ तो बिल्कुल। आज कैसे कम हो सकता है? आज तो क्या? हो ही नहीं सकता है। क्या बात है। तब मैंने है ना बस जैसे मिलाती गई, अपने भोजन को दृष्टि देती रही। मीठे बाबा, पार्वती ने बनाया, महादेव ने खाया, भरपूर भंडारा। अरे और बस ऐसे करके, अरे पार्वतियाँ हम ही तो हैं भगवान बिल्कुल, की। बिल्कुल। भगवान की कौन सी शादी हुई है? शादी हुई है तो हमारे साथ हुई है, और किसी के साथ नहीं हुई है। अच्छा। तो फिर है ना, मैंने तो तो ऐसे ये छोटे देखे चमत्कार भी अपनी जिंदगी में महसूस करते नहीं, हैं बस दीदी, ये बहुत इससे मेरा और विश्वास बढ़ता गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को आश्चर्य लगा, ये सब कोई चावल निकाल। मैंने सबको बोला कि कि मेरे कुछ को नहीं करो। कुछ भी नहीं करो, और इधर से उधर अव्यवस्थित कुछ नहीं मत करो। क्योंकि मुझे पता है कौन सी चीज कहाँ है, मैं बना लूंगी जी। फटाफट। आप निश्चिंत रहो, आप अपना काम करो। परोसते जा रहे थे और मैं अपने खोल के हंडियों को देख रही थी कि क्या है। नहीं, ये निकालते जा रहे थे, मैं बिल्कुल खड़ी थी, अटेंशन बाबा की तरफ ध्यान था कि बाबा आके पूरा करेगा। क्योंकि गैस, अगर वहाँ गैस चलाती हूँ, रसोई और देखो डाइनिंग साथ साथ है, साथ में तो फिर छौंक क्या लगाऊंगी लगेगा? तो आखिर सब तरफ खुशबू भी आएगी। हाँ, तो मैंने सोचा नहीं, अभी छौंका वौंका नहीं लगाना है, तेल वेल का कुछ भी इनको करने दो पहले। मैंने कहा फिर भी हम 15 सेवा पे खड़े हैं ना। जी जी जी। बाकी 15 अगर रह जाएंगे तो बाद में बना के बाद में बना के खा लेंगे। लेकिन मुझे था कि कोई भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हो जाएगा। कुछ वो भी। भी क्या दीदी फिर? हाँ। वाह। वो क्या गया बच्चा, और सुबह नाश्ते में खाया हम लोग। हाय राम जी। तो उसके बाद है ना, अभी यहाँ पर सेंटर पे कोई नहीं कहता है। जी। सब जने कहते हैं अरे इतने आए हैं, दीदी को बताओ खाना कम पड़ेगा। बोलो दीदी को कुछ नहीं बोलो, वो आने वाली है, खुद ही देखेंगे। खुद ही देख लेंगी। क्या बात है दीदी। तो बस फिर धीरे, और मेरी सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरे को मधुबन जाने की बहुत इच्छा।
अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं जी। अहमदाबाद से निकली थी, बाबा का ज्ञान अहमदाबाद से मिला। लेकिन ये लोग है ना, एक दिन क्या हुआ हमारे सेंटर पे, अक्टूबर का महीना है, अब फर्स्ट टर्न हमारा ही था। बाबा का सीजन अक्टूबर से शुरू होता है, जी 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 जी, अक्टूबर से लेके मार्च तक। मार्च तक। अच्छा, मतलब सारे त्योहार वगैरह तभी ज्यादातर आ जाते हैं। त्योहार पर बाबा का सीजन का टाइम सीजन यही यही है, है। शायद मेरे ख्याल से ठंडे के हिसाब से थोड़ा, अच्छा अच्छा, शायद मुझे नहीं पता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। जी। तो अक्टूबर से सीजन था और है ना मार्च हम्म। तक चलता है। तो हमारा सीजन जब था, मतलब मार्च का महीना ही था शायद मेरे ख्याल से, जी। चाहे दूसरा भी होगा, ओके। लेकिन हमारा टर्न था गुजरात वालों का। अच्छा टर्न अच्छा। होता है ना, क्योंकि अगर एक साथ सब आ जाएंगे तो हम वहाँ पर व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तो हाँ, व्यवस्थित 30,000 लोगों की व्यवस्था हमारे सेंटर पे है। 30,000? हाँ, दोस्तों, उन्हीं को हम 30,000 कमरे, सोचो, हाँ, बाप रे, 30,000 बहुत के है। लिए एक ही हॉल में 30,000 लोग आ सकते हैं, अच्छा। जहाँ पर परमात्मा आते हैं। जी 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 जी। और दूसरी बात, हम जैसे रूम वगैरह देते हैं रहने के लिए, तो ये सारी व्यवस्था फिर भंग होती है ना, उससे ज्यादा आ जाते हैं। तो उसी लोगों को इसलिए ना टर्न होता है हमारा। तो हमारे गुजरात का टर्न था, तो कोई आ रहा था, इतने खुश हो रहे थे, मैं तो बाबा मिलने जाऊंगी, मैंने तो फलस्तीन का ब्लाउज सिलवाया, कोई बोले मेरे को बहन बेच दे दो, हम बाबा से मिलने जा रहे हैं। तो मैंने आखिर पूछा कि आप लोग क्या बोल रहे हो, अच्छा, किससे मिलने जा रहे हो, कहाँ जा रहे तो हो? बोले परमात्मा से, शिव अच्छा। बाबा से। मैंने कहा शिव बाबा से कैसे मिलोगे? हाँ। बोले मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे, पर आपको डायरेक्ट जिज्ञासा हुई कि कैसे मिल रहे हैं? आज डायरेक्ट शिव से मिलना है। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर है ना, बोले हमारा टर्न है गुजरात वालों का। हाँ। तो मैंने कहा गुजरात वालों में तो सभी चल सकते हैं फिर तो। हाँ। बोले हाँ, हमने तो बहन को बोल दिया हमारी टिकट बनाओ, ओए, हमने अच्छा। तो पैसे दे दिए, हम तो जाएंगे। हाँ, 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 हाँ। मैं सुन रही थी, कोई इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी, हम तो बाबा से मिलने, मेरा पिया घर आया, मैंने ऐसे कहा, क्या? ऐसे? हाँ, अच्छा। बिल्कुल ऐसे नाच रही थी। अच्छा। तो मेरे को लगा कि ये सब तो बाबा से मिलने जा रहे हैं, तो मैं भी जा सकती हूँ। नहीं, मैं भी देख के अब आऊँ, मैं भी नीपा बहन को पीछे पड़ी, मैं कहा नीपा बहन ये सब लोग जा रहे हैं, वो चले गए। मैंने कहा नीपा, मैं और नीपा बहन खाना खाने बैठे, मैंने कहा नीपा बहन ये सब लोग जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। हम भी दोनों चलते हैं। बोले नहीं, मैं तो नहीं चल सकती हूँ, मुझे क्लास करानी है, ये वो। तो मैंने कहा मेरे को भेज दो। मैं जाए तो बोले देखो अभी आप नए हो ना, इसलिए अभी छोड़ो, और है ना संगीता बहन नहीं मानेगी। तो मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं मानेगी, मेरे को ये बताओ। बोले इनको साल भर हो गया, इनकी धारणा है। मैंने कहा धारणा तो मेरी भी है, अभी आपसे 3 महीने से आपके साथ रह रही हूँ, न प्याज खा रही हूँ, न लहसुन खा रही हूँ, न मैं बाहर का कुछ खा रही हूँ, कुछ भी नहीं। वेजिटेरियन तो हम पहले ही थे। मैंने जो भी ग्रहण हो रहा है यहीं से ग्रहण हो रहा है। हाँ, तो मैंने कहा जो भी खा रही हूँ आपके साथ खा रही हूँ, जो आप खा रहे हो वो मैं खा रही हूँ। और तो और सब बातों को छोड़ो, खाना मैं बनाती हूँ, भोग मैं लगाती हूँ, परमात्मा मेरे हाथ का खा सकते हैं, तो मेरे से मिल क्यों नहीं सकते? अरे बाप रे, कितनी गहरी बात। मतलब एक वो अंदर से आपके वो आत्मा से आवाज आई उस वक्त की, नहीं क्यों नहीं मिल सकते मुझसे? तो मैंने सिर्फ यही पूछा, मुझे जी। कारण बताओ ना बहन, अगर बाबा मेरे हाथ का खा सकते हैं तो मेरे से मिल भी सकते मिल क्यों नहीं सकते? सही बात। अब ये मेरी बेचारी परेश, क्योंकि मेरे से पहले उसको लगन थी कि ये जाएगी तो खुश हो, लेकिन उसने पूछ लिया था, लेकिन बड़ी वाली ने, संगीता बहन ने मना कर दिया था, हाँ, अभी क्लासेस नहीं, वगैरह अपन में। बाद में 6 महीने बाद इसको जी जी जी। अब है ना, मैं तो सुबह से शाम एक ही रट लगाई, मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे बाबा के पास जाना है। तो आपने फिर रट लगाए रखी कि आपको जाना है, बाबा हाँ, से मिलने जाना है? लेकिन है ना, मैं जैसे उससे जी। कम बात कर रही थी कि मैं तुमसे रूस रही हूँ। अच्छा। तो मैं ज़्यादा नहीं, बस खाना वाना दिया उनको, बस जो भी हुआ। तो बोलने लगी क्यों मेरे से बात नहीं करोगे? तो मैंने कहा काम है तो बोलो, कुछ काम है। अच्छा। सच्ची तो दीदी? उनको, हाँ, उनको लगा कि अब तो ये नाराज हो चाह रही है, हाँ। बेचारी कोशिश शायद कर रही होगी। इतने में संगीता बहन का फोन आ गया कि तुम दोनों जल्दी तैयार होकर के आओ, और है ना कहीं इनॉग्रेशन है और आप दोनों को आना है यहाँ पर। तो बोले चलो, संगीता बहन ने बुलाया, जल्दी से कपड़े भरे हम दोनों ने और चले गए, चल पड़े। जी। जब गई तो वहाँ पर संगीता बहन बहुत खुश हो रही थी, बता रही थी वहाँ इनॉग्रेशन है। और शांता बहन आज आप, बोले कांता बहन आज आपको खुशी की बात बताती हूँ। मैंने कहा बताओ। बैठ तो बोले आज है ना, जो बाबा का हलवा बनेगा वो आप बनाओगे। अरे वाह, क्या बात है। और पनीर की सब्जी, ये 2 चीज़ आपको बनानी है। तो वैसे मेरे को काम देते थे, मैं बड़ी खुश होती थी, बाहर से भी ले आती थी चीज़ें, सब कुछ बनाती थी। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोले कि आप खुश नहीं हुए क्या? मैंने कहा खुश हूँ। तो बोले अरे वैसे तो इतने खुश होते हो, आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? तो मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मन में कहीं ना कहीं टीस नहीं, थी जाने मन में की? टीस नहीं थी, सिर्फ मुंह पे थी, फेस पे थी। अच्छा, इनको दिखाना चाह रही छोटे थी। बच्चों की तरह हाँ, जिद्दी कि मुझे बस, जाना है, जाना कि मुझे जाना है। दीदी का ये रूप भी है, ये भगवान।
तो मैंने कहा जी। कि मैं खुश हूँ। हम्म, तो बोले बताओ कुछ हुआ क्या? फिर निपा बहन कुछ हुआ क्या? तो निपा बहन मेरे को बोली कि आप बताओ ना। हाँ बोलो बोलो तो जी। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है मेरा। तब उन्होंने कहा तुम बताओ क्या हुआ निपा? हम्म, तो बोले ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि सब जने जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा मुझे भी जाना मुझे है। भी जाना है जी। तो वो बता चुकी होगी शायद। हम्म, तो मैंने कहा कि जब है ना बाबा मेरे हाथ का खा सकते हैं हम्म। तो फिर मेरे से मिल क्यों नहीं सकते हैं? मुझे भी इसका ओह। जवाब दो आप। सच्ची बात। तब उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है ना, अच्छा मैं आपको लेके चलूंगी। सो स्वीट। वो अपने गाड़ी में मेरे को साथ ले गई। जी। अब मेरी इच्छा थी कि मैं जानकी दादी से मिलूं। तो हम्म, मैंने कहा बहन जानकी दादी से मिल सकते हैं? बोले अरे उनसे मिलना कोई इजी नहीं है, उनसे अपॉइंटमेंट लेना है, ये है वो है, ऐसे करके मेरे को नहीं मिला। अच्छा। और मतलब बाबा से तो मिली, हम्म, पर बाबा के मिलने का आनंद ऐसा था। क्या और भूल गए सब और, चीजें। और तो और जैसे जाके बैठी ना तो इन्होंने मेरा नाम लिखवाया हम्म। डबल फॉरेनर में, बहनों ने, अच्छा कि ये डबल फॉरेनर है हम्म। ताकि वो आगे बैठे। बोले इतनी खुशी से आई है तो उसको आगे बिठाएं। अच्छा। उनका विचारों का यही मकसद था कि अच्छा, वो क्या आगे वो पूरी तरह बैठेगी से तो खुशी खुश दी हो। जाए? हाँ जी। भाई हाँ। जितनी खुश होके जा रही है तो हाँ। उसको आगे बिठाएं। जी। तो इन्होंने कैसे भी करके मुझे आगे बिठाया। अच्छा। तो मेरा डबल फॉरेनर में नाम लिखवा दिया। हाँ। अरे डबल फॉरेनर में लिखवाया तो सचमुच बाबा ने इधर भेज दिया ना। डबल फॉरेनर डबल सही बात है, सही बात है, वो पीजी भेज दिया जी। हाँ। हम्म, तो फिर है ना, तो बहन ने कहा कोई बात नहीं मैं आपको ले चलूंगी। मैं गई बाबा मिलन में, सब जाके हम आगे आगे बैठे थे। जी, जी, मैं जी। तो मेरा एक मिनट भी ध्यान वहां से नहीं हट रहा था। जैसे ही दादी को आगे बिठाया, बोले इनके अंदर बाबा आएंगे, तो मैं तो एक सेकंड भी निगाह नहीं फेर रही, हटा रही थी वहां से, अच्छा, स्टेज अच्छा, से अच्छा। कंटिन्यू। और लोग कुछ खा रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। मैंने कहा अरे इनको भगवान आ रहे हैं और इनको खाने पीने की खाने में कैसे याद आ रही इनको? अच्छा। क्योंकि मेरा तो पहला मिलन था। हाँ। और फिर बहन ने बताया भी कि बोलेंगे पहली बार जो आए हैं वो खड़े हो जाओ, बाबा हरदम पूछते हैं पहली बार कौन आए। तो मैं तो इंतजार कर रही थी बाबा पूछे पहली बार कब कौन आया है तो मैं खड़ी हो जाऊं जल्दी से। लेकिन बहुत समय तक बाबा कभी कुछ पूछ रहे थे, कभी कुछ पूछ रहे थे। पहले तो बाबा की पूरा जो भी बाबा के वचन थे वो चले जी। उसके बाद बाबा की पूरी मुरली चलने के बाद जाकर के बाबा ने बोला अच्छा और सब राजी खुशी सब कुछ पूछा जी। अच्छा। बोले कि अब डबल फॉरेनर खड़े हो जाओ। अब अच्छा। डबल फॉरेनर में तो सभी खड़े हो गए, पूरा हाथ उठाओ। अच्छा। हाथ उठा लिया, चलो डबल फॉरेनर, क्योंकि आगे बैठू तो उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, थी बिल्कुल। तो थी, पर मैंने तो शायद उठाया भी नहीं था। अच्छा। क्योंकि मेरे खोए दिमाग हुए थे में आप उसमें। डबल फॉरेनर थी नहीं ना, तो दिमाग नहीं जा रहा था। अच्छा। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं इंडिया की थी। जी 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 जी। उसके बाद बोला डबल फॉरेनर खड़े हो जाओ। फिर डबल बोला फॉरेनर का मतलब क्या, मतलब वहाँ के हिसाब से क्या मतलब उस टाइम हो रहा था? वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा सुन लो, डबल फॉरेनर का मतलब है, वैसे आप कहाँ के हो? मैं जैसे इंडिया से ही हूँ। इंडिया के हो। हाँ। डबल फॉरेनर नाम इसलिए है, हाँ हाँ। एक होता है फॉरेनर भी कह सकते हैं, डबल क्यों लगाए? हाँ, डबल क्यों लगा? भी फॉरेनर कह सकते हाँ, हाँ, हैं हाँ। भाई, इंडियन और फॉरेन के। हाँ हाँ बिल्कुल। पर इंडियन और फॉरेन तो यहाँ की भाषा है ना। वास्तव में डबल फॉरेनर बाबा इसलिए कहते हैं जी। कि पहला घर हमारा कौन सा है, जहाँ हम पहला रहते देश हमारा कौन सा हैं, है, जहाँ हम जन्म लिया, जहाँ हमने पहला धाम जहाँ जन्म लिया। जन्म तो भारत में भले लिया, जी जी जी। लेकिन आत्मा कहाँ की है? आत्मा परम धाम की है। परम धाम की है। हाँ, तो पहला घर हमारा परम परम धाम धाम है। है। अच्छा। दूसरा घर हमारा इंडिया में पैदा हुए हैं तो जहाँ इंडिया है। जी। मान लो इंडिया की पैदा हुई हूँ अच्छा। तो वो भी विदेश है हमारे लिए, तो क्योंकि असली घर तो परम धाम है। परम धाम है। हम तो पार्ट बजाने के लिए शरीर लेकर के पार्ट बजाने इंडिया में आए हैं ना, तो वो है विदेश। और ये डबल फॉरेनर यानी कि बाहर से आए थे। बाहर से। ओके, इसको तो बोला ये जाता है डबल फॉरेनर का फंडा। अच्छा हाँ, जी। ये समझ गए ना अच्छी जी तरह बिल्कुल से? बिल्कुल, बढ़िया से दीदी आप समझा और समझ नहीं आया क्यों दोस्तों, मानते हो ना? दीदी का समझा हुआ बहुत बढ़िया होता है जी। नहीं तो मैं भी पूछती थी ना डबल फॉरेनर। हाँ, मैंने भी तो मन क्योंकि में मैंने रहती सुन थी। लिया, फिर मैं सोची हाँ। फिर डबल फॉरेनर आ रहा है, मैं उससे पूछ ही लेती हूँ दीदी डबल फॉरेनर है क्या? हाँ, इसलिए तब पूछा तब मैंने। है ना, जैसे ही फिर पूछा कि कौन सा ग्रुप का टर्न है, कौन है, सब कुछ पूछा। बाबा जी। उनको खड़ा कर रहे थे, पर ये नहीं पूछा कि पहली बार कौन आए, क्योंकि उनको वरदान मिलते हैं। ओह। अब मैं तो इंतजार कर रही थी, पर बाबा ने उस बार लास्ट में पूछा। अच्छा, कि पहली तो बार मेरा कौन तो है? पूरा अटेंशन था उधर। हम्म। और जैसे ही बाबा ने बोला कि आज पहली बार जो बच्चे आए हैं वो उठ के खड़े हो जाओ। ओह। और सबसे पहले देखो कि वो मूवी आज भी मेरे पास पड़ी है सीडी, सबसे पहले मैं खड़ी हो गई। ओह। तो खड़ी हुई और मैं बड़ी खुशी से बाबा के सामने खड़ी। बाबा ने कहा अच्छा, बाबा अपने बाप के घर में आ गए। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, ये है दिल खुश मिठाई, और अच्छा। जल्दी से दौड़ी लगाओ। ओह।
सुन तो लिया, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, ये दिल खुश खुश मिठाई खा लो और जल्दी दौड़ी लगाओ। सुन लिया, फिर बैठ के लिख लिया जी। कि बाबा ने जो मुझे वरदान दिया सुन तो लूं, बहनों से जाके पूछूंगी इसका भी क्या मतलब क्या हाँ। इसका? अच्छा अच्छा। बाबा के कहने का मतलब था बच्चे लास्ट में आए हो अब फास्ट करो, वाह। क्योंकि आगे आगे वालों के साथ दौड़ी लगा के पहुंचना है ना, तो लास्ट सो फास्ट आए हो लेकिन अब जल्दी करो, क्योंकि देर से वैसे ही आई हूँ तो आगे जाकर के रुकना, इसलिए तो बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट, ये लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, फास्ट चल के फर्स्ट आओ जाकर है। जी, हाँ। जी, जी। और ये दिल खुश मिठाई है, दिल तो खुश होएगा ना, दिल खुश रहेगा हाँ। इस चीज में, इसीलिए बाबा ने बोला दौड़ी लगाओ। हाँ, फिर दौड़ी क्या बात, मैंने बहुत भी गहरा मतलब है दोस्तों। तो मैं ये बात तो उस बाबा ने तो बोल दी, बाबा ने समझ गया इस बाबा वक्त का आपको। वरदान लगा कैसे फलीभूत कैसे हुआ, वो आई, फिर दूसरी बार गई, तीसरी 2-3 बार गई वहां पर। जी जी। उसके बाद मेरी हर बार इच्छा होती थी दादी जानकी से कोई मुझे मिला है। अच्छा। एक दिन क्या हुआ कि हॉल में अनाउंसमेंट हुआ कि कांता भारती जहाँ कहीं भी हो और आके अकाउंट ऑफिस में बीना बहन से मिले। अच्छा। तो मैंने तो ऐसे ध्यान ही नहीं दिया, मेरी टीचर मेरे साथ थी सुनीता बहन, उसने कहा कि आपका नाम लिया जा रहा है। मैंने कहा यहाँ मुझे कौन जानता है कांता भारती से, कोई होगी उन्हीं को बुला रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं है कुछ भी। तो बोले पर आप जाके पूछ लो। मैंने कहा जब मैं बहन मेरे को कोई जानता ही नहीं, पूछू क्यों मैं, जो होगी कांता भारती वो पहुंच जाएगी। अच्छा। हाँ, फिर हम नाश्ते पे दोनों साथ गए तो वहाँ पर इन्होंने कहा देखो कांता भारती आपका ही नाम है। अच्छा। और है ना बहुत होता आपको पूछने में क्या जा रहा है, तो मैंने कहा अच्छा चलो पूछते हैं। तो मैं डायमंड के पीछे गई और जाकर के भाई से पूछा कि भैया अभी अभी आपने अनाउंस किया था कि कांता भारती जहाँ कहीं भी हो, मैं कांता भारती मेरा नाम। तो बोले कि ये अकाउंट ऑफिस में बीना बहन से मिलो। मैंने कहा अकाउंट ऑफिस कहाँ है, तो बोले सामने। अच्छा। क्योंकि डायमंड के बिल्कुल सामने है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं चली गई तो ऑफिस में गई तो पता लगा है बीना बहन का है, वहाँ पहुंची और उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि बोले आप कांता भारती हो। मैंने कहा तो मेरे को चेक दिखाया भैया आपका है जी। मैंने कहा तो मैंने कहा अगर गलत है तो मैं दूसरा काट दूँ। तो बोले नहीं आपको रसीद चाहिए। मैंने कहा नहीं चाहिए। अच्छा। तो बोले नहीं चाहिए तो जाओ। ओके। तो फिर मैं जाने से मुड़ के फिर मैंने कहा मुझे चाहिए। बोले क्या चाहिए, रसीद। मैंने कहा नहीं मुझे दादी जानकी से मिला दो। अरे बाप रे, मतलब जो दिल के अंदर जो चल रहा था वो आपने उनको कह तो दिया। मैंने कहा मेरे को दादी जानकी से मिला सकते हो। हाँ। तो बोले आज फॉरेनर्स का दिन है, देखो बाहर जाकर के कितनी लंबी लाइन खड़ी है कि दादी इनके कॉटेज के साथ ही दादी कॉटेज था। अच्छा अच्छा। तो लंबी लाइन खड़ी है, देखो जाकर के आपका अब नंबर आएगा। आज तो नहीं कल। मैंने कहा कल तो आज तो हम चले जाएंगे शाम को, आज मिला दो। बोले ऐसे हो नहीं सकता है। तो मैं वहाँ पर एक भाई बैठा था तो उसने देखा इसका मुंह उतर गया तो उन्होंने कहा बहन जी आप अपना नाम इधर लिख के जाओ। मैं तो चली गई जी। भाई ने बोला कि देखो भाई हम कोशिश करते हैं अगर टाइम होगा तो आप अपना नंबर लिख के जाओ यहाँ पर। अच्छा, उन्होंने बोला आपको फोन नंबर। जी जी जी। तो मैंने फोन नंबर लिख दिया। जब फोन नंबर लिखा तो मैंने सोचा बुलाएंगे तो नहीं, यही कह रहे हैं ऐसे ही। तो मैं अपने रूम पे गई अभी जाकर के, क्योंकि अभी क्लास चलने में टाइम था। जी जी। 1-2 घंटा तो अपने रूम पे गई। मैंने कहा देखो कपड़े उपड़े धोए थे तो जो भी काम उतार के बस रख रही थी। इतने में फोन बजा, मैं फोन उठाई तो बोला भाई थे। तो उन्होंने कहा बहन जी आप कहाँ पर हो। मैंने कहा मैं रूम पे हूँ। तो बोले जल्दी आओ हम आपको अभी जानकी दादी से। अरे वाह क्या बात है। फिर तो मैं खुशी का दिल बल्लियां उछलने लग गया आपका। फिर मैं खुशी दौड़ी। मेरे पर्स में चेक बुक था ही। अच्छा। तो मैंने सोचा कि दादी के पास हाथ खाली कैसे जाऊं, कुछ लेके जाऊं, कुछ फल कोई फ्रूट कुछ तो। जी। तो मैं गई तो मैंने कहा भैया दादी के लिए कुछ लेके आऊं। बोले नहीं अभी बिल्कुल टाइम नहीं बिगाड़ो और चलो। तो मैंने कहा भैया हाथ खाली कैसे चलो। बोले अरे ये चेक आप ही ने दिया है, वो उन्हीं को दे देना वापस। अरे मैंने कहा ये तो दे दिया जी। तो बोले नहीं आप अभी देर नहीं करो फिर आप नहीं मिल सकते। ओह अच्छा। ये बात भी मेरे मन को छुई कि देखो इनको लालच होती तो मेरे से दूसरा चेक कटवा सकती थी ना। लेकिन उन्होंने नहीं कटवाया मेरे से। बोले जो है बहन यही दे दो, अभी मिलना है तो जल्दी करो। ये बात भी मेरे मन को छुई कि देखो उन्होंने ये बोला कि लालच होता तो कहते और चेक काटो। हाँ। और मैं चेक इनके हाथ में थोड़ी देने गई थी। मैं तो चेक बाबा के बॉक्स में डाल, जैसे भंडारी में डालते हैं ना सब कुछ भी। तो मैं ऐसे मैंने सोचा आज बाबा का अरे भक्ति मार्ग में एक आरती लेते थे तो भी 1-2 डॉलर डालते थे बिल्कुल। तो मैंने सोचा मैं बाबा से मिलने स्वयं आई हूँ और खा पी रही हूँ
तो कुछ बॉक्स में डाल दूं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हिसाब से मैंने चेक काट करके सिर्फ बॉक्स में डाल दिया, हम्म। और वो भी बाबा के बॉक्स में, मैंने कोई कहीं जमा नहीं कराया जा बस करके। सिर्फ और box मैं में। चाह रही थी किसी को पता भी नहीं, लेकिन क्या हुआ वहाँ पर लिखा साइन था ना मेरा, और बैंक का वो था, हाँ, डिटेल्स तो इसी कारण से है ना उन्होंने मुझे बुला लिया। जी 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 जी। तो बाबा को मिलाना था तो कुछ तो करेंगे ना कुछ बाबा। तो करेंगे, सही बात है। तो दादी जानकी से मेरा मिलन हुआ। कैसे डॉट 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 जुड़ी रहती है ना, खाली में उनको ऐड करना पड़ता है, बस पूरा जीवन ही इन्हीं पे है। तो फिर है ना जानकी दादी जी के पास जब गई, बीना बहन मेरे को लेके गई, तो दादी ने जैसे ही मैं गई, दादी ने बोला टीचर आ रही है। तो बोला टीचर आ रही है, तो मैंने ऐसे कर दिया नहीं। तो दादी ने कहा टीचर आ रही है, फिर भी मैंने नहीं कर दिया। तो हंसा बहन उनके साथ थी, जो उनकी साथ संभालने वाली थी। जी जी। तो उन्होंने कहा कि दादी उनकी ब्राह्मणी साथ रहती है ना कोई, अच्छा अच्छा, हाँ, इतनी उम्र भी देख थी। लेती। हाँ, तो बोले दादी वो कहती है मैं टीचर नहीं। तो बोले नहीं वो टीचर है। तो बोले दादी वो टीचर नहीं है। बोले अच्छा। आगे गई मैं दादी से मिली, दादी ने मेरे को प्रसाद दिया, टोली दी मतलब जी, टोली। और एक साड़ी दी, सफ़ेद पड़ी थी, देखा पहनी हुई है तो वो भी दे दी। तो बोली कि आप ज्ञान में कब से चल रहे हो? तो मैंने कहा 2 साल 2 महीने। अच्छा। तो दादी ने कहा कि ज्ञान में 2 साल 2 महीने, और सेंटर पे कब से रह रहे हो? क्योंकि बहन थी ना, उन्होंने कहा सेंटर पे रहती है इसलिए ये ड्रेस पहनती है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कैसी ड्रेस थी दीदी? यही। अच्छा, इसी तरह के कपड़े। हाँ, अच्छा, यही थी ड्रेस। मतलब जब से आपने धारण किया उसके बाद आप यही कपड़ों सेंटर में? पे रहने लगी तो फिर मैं, और खास करके बाबा मिलन में गई थी तो ये ड्रेस बनवाई थी ना। अच्छा जी, बहनों ने तो फुल आस्तीन वाले आप कह रहे थे। अच्छा, हाँ हाँ। तो बहनों ने तो खुद ही उसी समय अपनी साड़ियाँ दे दी कि लाओ जाओ आप बाबा के मिलन जा रहे हो तो लेके जाओ। सब बहनें तैयार हो गई खुशी खुशी मेरे लिए, कोई साड़ी ला रही थी, कोई कुछ ला रही थी। तो मैं दादी ने कहा, दादी ने मेरे को साड़ी भी दी और टोली भी दी, और बोला कि ज्ञान में कैसे हो? मैंने कहा 2 साल हुए हैं, 2 महीने। 2 साल 2 महीने जी। तो बोले और बाबा के घर में कितना समय हुआ है सेंटर पे रहते हुए? तो मैंने कहा उतना ही समय लगभग। तो बोले ऐसे कैसे? मैंने कहा बस कोर्स किया और थोड़े दिनों में बहनों ने बुला लिया मुझे। तो बोले बहनों ने बुला लिया, आप सुशीला बहन के सेंटर से हो? मैंने कहा हाँ, क्योंकि हमारे सेंटर पे 500-600 लोग अच्छा आते हैं अच्छा। रोज। तो दादी को लगा कि 500-600 लोगों में से ये नई नई अभी आई और सुई को लिया, तो ऐसा क्या है इसमें? बिल्कुल। तो दादी को लगा होगा। तो दादी ने कहा 2 साल 2 महीने हुए और ज्ञान में भी उतना और सेंटर पे भी उतना। मैंने कहा हाँ। तो दादी को शायद थोड़ा अजीब लगा। ठीक, फिर बोले कि अच्छा बाबा के घर में क्या अच्छा लगा? अच्छा। मैंने कहा दादी मुरली, मुरली तो मेरी जान है, बस मेरा बोलना। और दादी ने कहा वहाँ बैठ जाओ और मेरे को अभी आपसे बात करनी है, इन सबको निपटा करके। अब मैं ना, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, रुख लेने लगी आपकी वहाँ से। नहीं तब तो मैं इतनी खुश हुई कि जो 5 मिनट में दादी मुझे अभी भेज देते, अभी मेरे को 1 घंटा दादी के पास इतनी बड़ी लाइन है, तो मेरे को दादी के पास बैठने का 1 घंटा मौका मिल गया, और वास्तव में 1-1.5 घंटा लग गया। दादी जब तक सबको निपटाई, बहुत सारी भीड़ थी ना, दादी ने निपटाते ही बोला दरवाजा बंद करो। अरे, क्योंकि आपको आना बंद हाँ, था, क्योंकि दादी की भी तो उम्र थी। जी जी जी। तो दादी ने मेरे को पूछा कि आपको मुरली इतनी अच्छी लगती है? मैंने कहा बहुत दादी, इसके बगैर तो मैं रहती नहीं हूँ, कितनी बार दिन में पढ़ लेती हूँ। तो दादी ने बोला कि क्यों ना तुम एग्जाम दे दो, मुरली के एग्जाम होते हैं। अच्छा। तो मेरी टीचर बोल पड़ी कि दादी ये तो एग्जाम देती है, और पूरे गुजरात में टॉप आई है, क्योंकि मैं 50 में से 50 लाती थी, एक भी कम नहीं नंबर। क्या बात है, मतलब आपने पूरी तैयारियां पहले से कर ली। अब है ना, मैं गुजरात में फर्स्ट बोलो चाहे किसी में भी बोलो, क्योंकि 50 से 51 तो आने नहीं है, 50 में से 50 ही आने, वो आप लेके आ रहे हो। वो मैं लाई थी, चाहे आप गुजरात में बोलो चाहे आप वर्ल्ड में बोलो, कुछ भी बोलो। तो क्योंकि मैं मुरली सारा दिन पढ़ती थी ना सेंटर पे, और करूँ क्या? करते क्या? बस मेरे को मुरली का शौक था, इसलिए मैं, और इसीलिए मेरे को जल्दी से सुनाने के लिए भी दे दिया। बोले क्लास में सुनाती हूँ, मैंने कहा सुबह बहन से सुनती हूँ और शाम को मैं सुनाती हूँ। तो ये भी दादी को बहुत अच्छा लगा कि इतनी एक्टिव है, फिर तो दादी को, सीखने की वो है। और उसी समय में ही दादी को लगा कि लंदन वाले बोल रहे हैं कि हिंदी की टीचर चाहिए। तो जयंती बहन के पास, वो जयंती बहन को बोला कि इनको ले जाओ। अच्छा। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, ये अपने फिजी के लोगों ने कहा कि दादी सेंटर बंद कर रहे हैं। तो दादी ने कहा कि सेंटर आज तक बंद नहीं हुए हमारे, बड़े हैं, घटे नहीं है। बोले कोई टीचर तो टिकती नहीं है, बोले मैं अभी भेजूंगी। तो दादी ने मेरे को फिजी भेज दिया।
अरे बाप रे बाप और रे। दादी ने फिजी तो भेजा मेरे को इंटरव्यू के लिए भेजा, तो मैंने हर चीज में नहीं कर दिया। दीदी के पास भेजा, डॉक्टर निर्मला दीदी के पास। तो दीदी ने पूछा कि अभी अभी तुम्हारा नाम शांता हुआ है। मैंने कहा हाँ दादी। और क्योंकि यज्ञ में कभी नाम नहीं बदला जाता है। अच्छा। अभी मतलब बाबा के बाद, ब्रह्मा बाबा के बाद नाम नहीं बदलते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दादी ने नाम बदला तो सबको लगा कि नाम तो आज तक बदला नहीं जाता, दादी ने इनका नाम बदल दिया। नाम भी बदल दिया। हाँ। अच्छा। तो मेरे को बोला कि विघ्न विनाशक बहुत बनी, शांता बन के अब है ना शांता नाम है। शांता शांत रह के चीजें शांत करो। मतलब बोले शांति दूत बन करके विश्व में शांति फैलाना। हाँ, क्या बात है। तो कितनी गहरी मैं बात। सोच में पड़ गई कि दादी जी जो बोल रहे हैं, मैं बस दादी को ही देखे जा रही थी बस, और कुछ नहीं। ऐसे लग रहा था जैसे मैं भगवान से ही बात कर रही हूँ ना, अरे क्योंकि बाप रे। दादी बाबा के थ्रू ही तो बुलवा रही थी ना तो सब। उनके थ्रू बुलवा रहे थे। करेक्ट। फिर मैंने दादी को बोला अच्छा ठीक है। एग्जाम तो मैंने दी है, तो दादी ने बोला कि अच्छा ठीक है अब है ना आप नहीं जाओगे। अब अच्छा। बाबा दूसरा बाबा मिलन में मैं बाबा से मिलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। मैं उसी दिन ही घर जानी थी। अच्छा। 2 साल 2 महीने में मैं घर नहीं गई थी कभी भी। चाहे कितने जने लेने आए पर मैं नहीं गई। अच्छा। मैंने कहा नहीं जाना है, मीन्स नहीं जाना। बहाने बनाती रही, आज एग्जाम है, आज ये है, आऊंगी आऊंगी। और मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर रखा था जाऊंगी तो अपनी बहनों के साथ जाऊंगी। अच्छा। मेरे अकेले सेंटर पे 5 बहनें थी, छठी में थी, नहीं और एक और भी माता रहती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इन सबको लेके जाऊंगी। ये तो मैं- वास्तव में सबको साथ लेके गई, क्योंकि मेरे भाई ने सबकी टिकट बना दी थी, अच्छा जाना 8 ही जनों की। अच्छा 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 अच्छा। 8 की बना दी थी, तो वहीं उसी दिन मतलब जाना था। 1 हफ्ता पहले मैं जा रही थी, क्योंकि मुझे ज्यादा रहना था। तो उन्होंने कहा पहले तुम चली जाओ, ताकि आएंगे हम फिर तुमको लेके आ जाएंगे वापस। ऐसे नहीं कि तुम्हारे को घर वाले रोक ले। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ ये सही बात है, मैं पहले 1 हफ्ता जाऊंगी। तो मैं जानी थी, लेकिन मैंने कहा दादी कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो दादी ने कहा अच्छा ठीक है तुम रुको। इतने में पता चला दादी को कि दादी सभी बहनों को लेके जा रही है। बोले नहीं सभी की कैंसिल कराओ टिकट और नहीं जाओ। टिकट कैंसिल क्या, हमारी तो 2 घंटे के बाद ट्रेन थी। अरे अच्छा। फिर तो दादी ने कहा नहीं जाओ और तुम लौट के यहीं आना। ऐसा बोला उन्होंने। तो मैंने कहा अच्छा। अच्छी बात है दादी। मतलब तब तक दादी साहब की बातचीत होने लगी थी। हाँ आप थोड़ी बहुत- नहीं बस हाँ। बातचीत नहीं, वो बस यहाँ आने के लिए। उसी दिन की। अच्छा उसी दिन की सारी बातें। बात थी। अच्छा हाँ। अच्छा। हाँ। तो दादी ने रोकना चाहा पर नहीं रोका। फिर कहा जाओ और लौट के बहनों को घुमा करके वापस आओगी ना लेके आना। तो यहीं आना। तो बहनें तो अहमदाबाद पे उतर गई, और क्योंकि वही ट्रेन थी, और मैं माउंट आबू में आके अच्छा। शांतिवन में आके नीचे उतर गई दादी के पास ही। दादी के पास आ फिर गए। उसके बाद तो मैं सीधा यहीं आई फिजी, अरे बाप रे बाप। क्योंकि दादी ने मेरे को अगर घर भेजा भी ना अहमदाबाद कपड़े वपड़े लाने के लिए, तो अपनी गाड़ी में भेजा और 1-2 दिन रुक के फिर उसी गाड़ी में लौट के आई वापस। तो मतलब दीदी आपकी जो ये कहानी, आपकी जो स्टोरी है, कहीं ना कहीं मतलब यही दर्शा रहा है कि जब चीजें बननी होती है ना तो सारे संजोग अपने आप नहीं, बनने पर लग है ना, जाते हैं सब देखो, चीजें। और आपकी लोगों के आस्था, दिमाग आपकी में- जिज्ञासा भी इतनी ज्यादा थी उन सब चीजों को लेके। ये भी था दीदी। मैं तो सोच रही हूँ कि मेरी पूजा पाठ शिव के प्रति बहुत ज्यादा थी ना, तो शायद भगवान स्वयं खुद उन्होंने लेने क्या- आ गए, तो फिर क्या है। क्योंकि 2 साल सिर्फ 2 महीने में आपने इतनी तरक्की की उस एक जगह पे, उनको इतना भरोसा हुआ आप पे कि आपको यहाँ और PG सीधा भेजे। सीधा दादी ने फिर क्या किया, हाँ। बोले जल्दी लाओ और एक अंगूठी लेके आओ। तो अच्छा। दादी मेरे को अंगूठी पहनाने लगी, यही अंगूठी अच्छा अच्छा अच्छा। इस तो अंगूठी मैं- का भी कुछ खास महत्व होता है? बाबा की है ना। जी जी जी। इसका भी कुछ खास महत्व होता नहीं, है? दादी ने बस बोला कि अंगूठी लाओ, अच्छा तो ओके। अंगूठी पहना दी। वैसे भी है ना, जो पहली बार मिलने जाते हैं ना, उनको अंगूठी दी जाती है, ओह। फॉरेनर्स को। अच्छा। इंडिया वालों को नहीं, फॉरेनर्स को foreigners को चांदी दी जाती की है। चांदी की अंगूठी। चांदी की दी जाती पर है। मेरे को सोने की मिली। अरे तो बाप मन ही रे। मन में मैं सोचने लगी कि दादी जी सोना तो बहुत है, सोना क्या, इससे तो मेरे को 150 वाला बैच पहना देते, वो ज्यादा अच्छा खुशी था। होती। कम से कम मैं टीचर बन के सबको मुरली तो सुनाती। ऐसे ऐसे कहीं सोचे। ना मन में इनकी मन थी में वो था चीज। कि है ना, अच्छा। 150 का बैच पहना देते तो मैं मुरली सुनाती रहती हक से। तो इतने में मेरी मुरली अभी हाथ अंगुली अंगूठी हाथ में गई नहीं कि दादी ने बोला प्रवीणा बहन जाओ, एक है ना सीनियर टीचर का बैच लेके आओ। अरे मैंने सीनियर वीनियर नहीं सुना, बस बैच सुना। बैच सुना, बस आपके दिल की मुराद पूरी हो गई अब उसी मैंने वक्त। कहा मेरा संकल्प इतना फास्ट पहुंच गया कि दादी ने बोला बैच ले आओ, मैं खुश थी मन में। क्या बात तो है। उतने में वो सचमुच 150 वाला बैच लाया। हाँ हाँ हाँ। बंद कर दो, विनेश्वर वो नसूर। भी बंद कर दो। आज तो दीदी सब बंद करवा रही है। आज एक इम्पोर्टेंट है हमारा ये इंटरव्यू। जी। तो
दादी ने कहा कि बैच ले को, तो वो 150 वाला बैच लेके आई। तो दादी ने कहा कि प्रवीणा, मैंने बोला सोने का बैच लेके आओ, सीनियर टीचर का। अरे बाप रे, तो सोने बोले, का? दादी ये तो अभी है ना 2 ही साल हुए हैं इसको। हाँ। बोले मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा क्या। ऐसा बोला उन्होंने? हाँ। तो बेचारी गई रवीना दीदी और जाकर के लेके लेके आई। हाँ। वो गोल्ड मेडल लेके आई और दादी ने ऐसे हाथ में लेके देखा, दृष्टि दी और प्रवीणा बहन को बोला कि पहनाओ, और प्रवीणा दीदी ने मेरे को पहना दिया। हाँ, पहना दिया। तो फिर तो मैं इतनी खुश हुई, क्या बताऊं, मैं आपकी खुशी को मैं महसूस कर पा रही थी। इतनी खुश हुई कि बाबा आपने तो मुझे आज एक ही दिन में भरपूर कर दिया, पूरा भरपूर कर दिया। हाँ, बिल्कुल, जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा दे दिया एक ही दिन में। और फिर तो मैं अपनी उमंग के साथ, मेरे ट्रेन का समय भी हो रहा था, फटाफट गई, जल्दी जल्दी समेटा रूम को और जल्दी लंच भी नहीं किया था, बस डिनर लेके निकल गई। अच्छा, खा लूंगी ट्रेन में, जो भी है, मतलब क्योंकि देर हो रही थी। जल्दी से मेरे साथ थे सब जने, जी 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 तो जी, डिनर पैक कर दिया और मैं लेके चली निकल गए वहां से। तो मतलब यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई फिजी के लिए। फिजी के लिए। तो जो फिजी में आप यहाँ पहुंचे, हाँ, तो यहाँ पे लोगों का आपको कितना सहयोग मिला? यहाँ पर आने से ऐसा लगा कि मैं वैसे तो देखो मैं अमेरिका गई हूँ 2-3-4 बार। अच्छा, वहाँ पर भी रुके हुए अभी जस्ट मिलने नहीं, गए? 6-6 महीने गई हुई हूँ मैं। अच्छा जी। लेकिन क्या है कि कोई किसी को वहाँ जानता ही नहीं है। हाँ, वॉक करोगे, चलते हुए आपको देखेंगे भी नहीं, गुड मॉर्निंग, बस उतना हो गया, बहुत है। अच्छा, विदेश में कोई किसी को जानता नहीं, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में कौन रहता है पता ही ये भी नहीं पता लेकिन चलता यहाँ है। आने के बाद है ना, जैसे लोग अच्छी तरह से मिले हाँ। और यहाँ पैर रखा और देखा बाबा की ये फोटो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। मैंने कहा कि बाबा इसीलिए मेरे को यहाँ लाए। जी। और वैसे भी वहाँ जहाँ जाते हैं ना, तो अपना हिसाब किताब कुछ तो होता है, सही जो बात, अपने को चुकता करना होता है, चुकता करना पड़ता है। सही बात अच्छा है, चाहे बुरा, बिल्कुल सही बात है। जो भी अपने कर्म किया है वो कर्म का हिसाब घूम तो फिर के देना। हम तक आएंगे हम आएंगे, तक हमें कंप्लीट आएंगे। करने पड़ेगा। वो सर्कल है ना, एक कंप्लीट सर्कल। करना पड़ता है। हाँ, तो बस जी। यहाँ पहुंची तो मुझे अच्छा लगा। जी। लगा कि हाँ, इंडिया की भाषा आ रही थी कि सचमुच है ना। नहीं, हाँ दीदी, यहाँ लोगों का है बहुत, मिलना जुलना बहुत अच्छा है, बातचीत करना। सब लोग है ना गले मिले अच्छी तरह से और जी। फिर है ना बिठाया, जी। और मेरे साथ सब जने बैठे हुए थे, दीदी आएगी उनको पहले खाना खिलाएंगे। अच्छा, सब जने, फिर तो हम सब साथ बैठे थे, जी जी क्योंकि बुधवार के दिन मैं आई थी यहाँ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। और गुरुवार को पहले ही दिन मेरे को पकड़ा दिया कि आप मुरली सुनाओ। अच्छा, ठीक है, तो सुना मेरे ख्याल से दूंगी। 2011 में यहाँ पे आए थे। 12 में आए हो, 2012 से। 12 में मैं यहाँ गई थी, 2012 क्यों से। 2012 के 5 मार्च को बाबा मिलन था हम्म। और दादी ने 6 मार्च को मुझे गोल्ड बैच ये पहना दिया था। अच्छा, आपकी जो मतलब आपकी जो इच्छा शक्ति थी, या जो आप जो संकल्प आप लेके बैठे हुए थे मन में, कहीं ना कहीं उन सब ने मिलके बहुत ज्यादा काम किया। और आपको जैसे सुपर फास्ट जो बाबा ने जो बोला, नहीं तो इसलिए तो ज्यादा विश्वास होता कि हाँ। देखो सचमुच भगवान डायरेक्ट भगवान बात कर रहे आपसे हैं, बात करते हैं या आपसे, डायरेक्ट और चीजें भगवान उसी पढ़ा तरह से रहे है। हैं। जी। वास्तव में डायरेक्ट बस, भगवान, बस, बस। हमारी मुरली कोई इंसान थोड़ी बनाता है, ये डायरेक्ट भगवान के महावाक्य होते हैं जो हम सुनते हैं। तो ये कैसे है, मतलब देखो ब्रह्मा तन में आके परमात्मा हम्म। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो भी ज्ञान देते हैं ब्रह्मा तन में आकर के, क्योंकि भगवान निराकार है, तो किसी के तन का आधार नहीं लेगा तो हम तक का बात कैसे पहुंचेगी सही बात है, सही बात। इस कारण से, इसी इसी कारण से ही तो मैं कहती हूँ डायरेक्ट भगवान ने मुझे पकड़ा। सच में दीदी, आपकी जो कहानी है वो सचमुच उसी तरह की, उसी को इंगित कर रही है कि कहीं ना कहीं जो चीजें अपने आप बनती जा रही थी आपके लिए, अपने आप वो बनते हो रही है चीजें। तो दोस्तों, आपने सुना दीदी की ये सारी कहानी। कहीं ना कहीं ये सब चीजें ना, मतलब अगर हम लोग भक्ति मार्ग में हैं और कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि आपको भी कुछ करना है जिंदगी में, तो चिंता मत करो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कहीं ना कहीं आपके लिए वो चीजें अपने आप बनेगी, लेकिन उसके लिए जो आपको सच्ची भक्ति है, आपके मन के अंदर से जो जिज्ञासु भाव है, जो प्रभु को पाने की जो इच्छा होती है, उनको समझने की, सीखने की, जो दीदी के अंदर भरपूर थी। हर बार उनके ढेर सारे उनके क्वेश्चन रहते थे, हर बार बहुत सारी चीजों को पूछना उनका रहता था। तो कहीं ना कहीं हमें अपने मन को उस तरह से प्योर करना पड़ेगा, तब कहीं जाके दीदी चीजें बनती है। सही बात है। हाँ दीदी, बगैर पुरुषार्थ के तो कुछ नहीं होता है बिल्कुल, ना। पुरुषार्थ और करना देखिए पड़ेगा। हमारी, हम तो पढ़ाई कहते हैं इसको, जी, तभी तो हमारे नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वरीय विश्वविद्यालय। क्योंकि पढ़ाई देखो, क्लास में अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आप पास हो जाएंगे क्या? नहीं हो होंगे ना। पाएंगे। फर्स्ट तो छोड़ो, पास भी नहीं होंगे, पास भी पढ़ेंगे नहीं नहीं तो। पाएंगे। और क्लास में तो टीचर तो एक जैसा पढ़ाता है सबको, बाबा भी हमारे सबको एक जैसा पढ़ाते हैं। जी। कोई फर्स्ट आता है, कोई लास्ट आता है, कोई फेल होता है। उनके अपने उस पे हाँ। काम पे डिपेंड होता है, हाँ। कितनी प्रिपरेशन करते हैं वो लोग। तो जी। यही है कि बाबा तो अपने बुद्धि का ताला सबका खोलते हैं, पर वो कौन कितना ग्रहण कौन करता कितनी है। मेहनत कर रहा है, कौन कितना ग्रहण करने की उसकी है। जी,
तो दीदी यहाँ पे आपको मतलब काफी साल हो गए, तो यहाँ पे लोगों का सहयोग भी मैं भी खुद देखती हूँ। अभी तो फुल सहयोग है, अभी तो और ज्यादा है। अच्छा, अभी तो मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता है। देखा ना आपके सामने वो नारियल जी, वो जिसके लेके नारियल के हाँ। लेके आए, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को मन में आती है वो बात पूरी हो जाती है। तो बाबा मेरा इतना मैं तो बाबा मानते के हैं। बगैर एक सेकंड नहीं चल सकती ना। बिल्कुल, एक भी काम करूंगी बाबा बाबा, सारा दिन मेरे मुख पे बाबा ही होता है। बाबा रहते हैं। हाँ। जय बाबा, बाबा हर चीज पूरी करते हैं। तो मतलब काफी सारी सब चीजें दीदी सब सुनने के बाद, तो दीदी अगर कोई आना चाहे या सीखना चाहे तो जैसे किस तरह के कोर्स है? हमारे यहाँ पर भी कोर्स है। हाँ, 7 डे कोर्स है ना, कराती हूँ 7, तभी तो मेडिटेशन सिखा पाऊंगी। अब अच्छा। कोर्स भी आप है ना, जब खुद जी। को नहीं पहचानोगे, परमात्मा को नहीं पहचानोगे, तो कनेक्शन किसके साथ जुड़ोगे? सही बात। इसीलिए ये वो तो एक बेस वो- एक तरह हाँ, का नींव डालोगे आप, नींव पहले। डालोगे, बस जी। यही है। कोर्स करने के बाद आपको खुद अपने आप ही सब कुछ समझ में आ जाएगा ना। तो ये कोर्स में क्या होता है? जैसे 7 दिन का कोर्स है, कितने घंटे? देखो, पहले आत्मा जी। का ज्ञान देते हैं, जी। फिर परमात्मा का ज्ञान देते हैं, जी। फिर सृष्टि चक्र का देते हैं, अच्छा, सीढ़ी का देते हैं, किस तरह से हम टॉप से नीचे आते हैं। तो ये पूरा सर्कल है 7 दिन का। 7 दिन का सर्कल है। पूरे अच्छा। 7 डे कोर्स है। वो करने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर अच्छा। धीरे धीरे मुरली में सब बातें आती रहती है। तो फिर मतलब जो लोगों के मन में डर रहता है कि वो हमें तो पकड़ लेंगे ब्रह्म कुमारी वाले, जादू कर देंगे, तो वैसा कुछ मेरे को तो ऐसा लगा ना कि अरे काश पहले आई होती तो जी। ब्रह्मा बाबा से मिली होती। सही बात दीदी। हालांकि ब्रह्मा बाबा तो 68 हम्म, में 68 1969 69 हाँ जी, 1969 में बाबा चले गए बाबा चले गए। जनवरी में। जी। तो 1968 तक ही थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद ही सब चीजें ये सब हाँ। संस्था वगैरह उसके बाद बड़ी संस्था और चीजें बढ़िया, हुई। और फिर संस्था को विघ्न तो बहुत आए ना। जब संस्था को विघ्न आए, हमारे ऊपर आए, तो कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सही बात है। संस्था के लिए तो जैसे आपने सुना, आपने कहा कि लोग कहते हैं वो पकड़ लेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे हाँ। कहते हैं, बहुत सारी तरह की और भ्रांतियां हैं, लेकिन भ्रांतियां तो भ्रांतियां, और जैसे आप ही ने बताया ना कि वो कहते हैं वहां जाओगे तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं, जादू कर लेंगे। तो सबको यही जी, था, कईयों चीजें। का ब्लेम था ब्रह्म टूटा उस कि चीज के लिए कई जो जाता है वहाँ उनका और बंधन रह गृहस्थी जाता है। सबसे पहले यही कहा जाता है कि उनकी गृहस्थी सबसे पहले खराब हो जाएगी, ये हाँ। कहा जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों, लेकिन सच पूछो ना, गृहस्थी बिगड़ती नहीं, और भी सुधर जाती और भी है। सुधरती है, क्योंकि हाँ। आपको चीजों की गहराई से आपको ज्ञान होने लगता है, आपको ज्ञान होने लगता है बहुत सारी चीजों का। ये सबसे पहले, वैसे भी सबसे पहले घर से शुरू किया जाता जी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घर से शुरू करोगे, फिर पड़ोस में शुरू पड़ोस करोगे, में फिर करोगे। दूर दूर तक जाओगे। पहले घर से तो सबसे पहले हम किसी को बदलना नहीं चाहते अच्छा, कि आप बदलो, हम खुद बदल के दिखाते हैं खुद को। तो बाबा ने तो हम बच्चों को यही सिखाया कि बच्चे अपने संस्कारों को पहले खुद कंट्रोल करो। देखो, जैसे पहले मेरे को गुस्सा आता था, अच्छा, अब नहीं आता है। आपने कंट्रोल कर लिया। बाबा के आधार से, अच्छा। बाबा ने जिस तरह से बताया, पढ़ाई के हिसाब से हम, क्योंकि बाबा ने कहा आप किस को बदलोगे, खुद को बदल दो। हाँ बिल्कुल सही और बात फिर है। अपने आप को बदलोगे तो वो आपके प्रैक्टिकल सामने लोग देखेंगे ना कि पहले इनको गुस्सा आता था, आज इनको नहीं आ रहा सही है। बात आपके सबसे पहले तो घर वालों को लगेगा। हाँ कि भाई इसे इतना हाँ। बदलाव आ गया, पहले से कितना बदल गया है हाँ। सब चीजें। तो इसीलिए ना हमें खुद को बदलना होता है। हमें देख करके वो खुद को देखे ना कि क्या है हमारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीदी फिजी के लिए कुछ खास प्लान है ब्रह्म कुमारी के कि हम लोग कुछ इसमें अलग और करने वाले हैं? हालांकि काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं, हमारी ब्रांचेस भी यहाँ पे है, एक यहाँ सुबह में है, 3 है, और लटोका कहाँ पे? में भी है, नसोरी में भी है। अच्छा, लटूका नसूरी में है। हाँ। तो वहाँ पे भी टीचर है जो सिखाने नसोरी के में लिए? अभी नहीं है जी। अभी तक तो नसोरी में नहीं आई है, लेकिन लटोका में तो टीचर है। अच्छा, तो नसूरी में जो कहीं इंडिया से आएंगे टीचर, या फिर यहीं पे लोकल से आप करोगे? लोकल से अभी मिल नहीं रही है, मिलेगी तो जरूर करेंगे। अच्छा, अगर अच्छा, कोई अच्छा। अच्छी टीचर मिल जाए तो जरूर रखेंगे। ओके ओके, अच्छा अच्छा। कोई यहाँ- रहना भी चाहे ना फिर सेंटर पे, अच्छा, ये तब बड़ी तो बात हाँ, है। वो बात है ना। तो पूरी तरह से अपने आप को एक जैसे मैं समर्पित कर दे एक तरह जैसे से। मैं यहाँ से जाती हूँ तो अभी भी यहाँ पर कोई सेंटर पे रह नहीं रहा है ना। मेरे जाने के बाद क्या है, क्लास करा लेते हैं, भोग बना लेंगे, जो भी ज्ञान में है वो कर लेते हैं। जी जी जी। लेकिन घर चले जाते हैं दरवाजा बंद करके वापस, खुला नहीं रहता है ना। फिर कोर्स भी नहीं होता है 1 महीना। जब मैं इंडिया जाती हूँ तो हाँ, तो उस टाइम में बंद रहता है। आजकल तो डॉक्टर इंदु चंद्रा करा रही है। अच्छा, वो कराते प्रोफेसर, हैं? हाँ वही करा रही है। अच्छा, उनको ही संभाल, कोरोना के बाद वही संभाल रही है, ओह अच्छा अच्छा। तो वो आपका तो क्योंकि हाथ अब बटा रही है। रिटायर हो गई है ना। जी, रिटायर हो तो गई है। इसी कारण से वो, वैसे भी कोरोना के समय में लोगों का धंधा बंद, हमारा धंधा चालू था। ये भी सही है, कहीं ना कहीं क्योंकि अध्यात्म ने देखो अपने उस अच्छे से समय पैर जमाए उस वक्त उस से। समय क्या है कि हाई कमिश्नर आई हुई थी ना, जी, तो वो मैडम सबको- पद्मजा जी। हाँ पद्म झा जी, हम्म। वो सबको लेके आई थी जी, काफी सारे लोग उस वक्त हाँ, जुड़े। जी। क्योंकि वो न्यू इंश्योरेंस वालों को, सीईओ को, चाहे अच्छा। बैंक वाले, चाहे LIC वाले, सब जने आए तो हुए मतलब थे। सबका सहयोग है, जितने भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन सबका सहयोग हाँ, सबका मिलता है सहयोग आपको। है।
और हमारे ट्रस्टी भी सब अच्छे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, सारे के सारे लोग। बच्चू भाई विनोद पटेल जी बिल्कुल, वो हाँ, सारे चेयरमैन लोग है, आते वो हैं। चेयरमैन है। सीडीपी वाले भी हैं, वो भी ट्रस्टी हैं। ये सुआ बुक शॉप वाली आपके सामने आई, जी जी बिल्कुल तिलोत्तमा बिल्कुल। बहन जी, जी जी, वो भी हमारे सेंटर की ट्रस्टी हैं। अच्छा। मिसेज नंद है, सभी बड़ी बड़ी। हरिवंश लाल का भी फोन आ रहा था, वो भी ट्रस्टी जी है। जी जी, हम लोग बात तो डॉक्टर कर रहे सिंह जो अभी चले गए, चले गए? डॉक्टर सिंह पास्ट जो वोट ऑफ थैंक्स देते थे। हाँ वो हाँ। कब? 3-4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। ओहो, क्या हुआ था उनको? अरे स्ट्रोक मारा उनको। अरे यार। अच्छा, उसके बाद भी ठीक हो गए थे, ऐसे नहीं कि नहीं हुए थे, लेकिन अचानक से। और मेरे को बोले कि उनको विवेक लग रहा था कि 15 साल से मैं बाबा से मिलने नहीं गया हूँ, मुझे जाना है। तो मैंने कहा मेरे हर बार मैं कहती हूँ तो आप चलते नहीं। बोले अब है ना, मैं आप तक भी वेट नहीं करूँगा, क्योंकि आपको जाने में भी 7-8 महीने हैं। अच्छा, मैं अभी जाऊँगा, मेरे को लेटर। मैंने कहा अच्छा, मैंने लेटर बना दिया, ऊपर परमिशन ले ली थी, इनकी व्यवस्था सब हो गई थी, इवन की टिकट बनने गया था। अच्छा। और अचानक से दूसरा स्टॉक मारा और चले गए। अरे बाप रे बाप। ये भी एक अचानक से सब कुछ अचानक से हुआ सब तो चीजें हुई ना, हम्म। कहीं ना कहीं ये सारी सब चीजें भी हमें ना झकझोर देती हैं कि सब चीजों को, कि वक्त इतना नहीं है जितना आप सोच के बैठे रहते हो। 4 4 महीने महीने हो गए, बाप रे बाप। पता नहीं चला मुझे भी। जून में, जून में जी, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो उनका अगस्त 4 महीने, 4 महीने भी 4 पूरे महीने भी नहीं नहीं हुए तो उनका, लेकिन बहुत सहयोग रहता था हर हाँ, चीजों में, बहुत, आगे से आगे। बहुत, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ। बिल्कुल, नहीं ये सब तो है। तो दीदी चलो, ये तो और चक्र पूरे है एक। वो 40 साल से ज्ञान में थे ना। 40 सालों हाँ, से? वो शुरू में, बहुत शुरू संस्था हुई तब से ये ट्रस्टी है, और अच्छा। सेक्रेटरी था हमारा। ओह हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, काफी टाइम से। तो दीदी आपके आने से पहले यहाँ पे कोई और चला रहे थे कि बस ऐसी क्लासेस होती नहीं थी? मेरे सब से चीजें? पहले लता बहन थी, फिर अरविना बहन, फिर उषा बहन, फिर अच्छा, मतलब आ रहे थे काफी टाइम से हाँ, टीचर्स यहाँ पे? लेकिन क्या टीचर आती है और चली जाती है, 1-2 साल में आती और चली जाती। क्यों? ये मैं ही पता नहीं क्यों 12 साल से बैठी हूँ। अच्छा। तो लोगों का सहयोग तो उनको भी मिला होगा, या फिर हो सकता है कि आपको ज्यादा काम करने थे यहाँ पे, इसलिए प्रभु जी ने आपके लिए ज्यादा मेरे को नहीं बना पता के वो दिया। तो, लेकिन मेरे से पहले बहुत टीचर यहाँ से चले गए। अच्छा, आए और चले गए, आए और चले गए। अच्छा दीदी, एक और मुझे प्रश्न था आपका। मैंने देखा है ज्यादातर दीदियाँ बहुत है ब्रह्म कुमारी में। हाँ? बहनें बहुत है, आप मेरे भैया नहीं है। साथ सुनो, आप जी। मेरे साथ मधुबन चलो, जी। जितनी बहनें उतने ही भाई हैं वहाँ पे? हाँ, पर नाम हम बहनों का होता है। हाँ, वही मैंने देखा भाई, क्योंकि हर जगह पे दीदियाँ ज्यादातर रहती, बहनें रहती है, भाई पहले बहुत कम पहले दिखते हैं। पहले क्या था, जब यज्ञ शुरू हुआ ना जी, जी, हमारा, जी। तो सचमुच बहनें ज्यादा थी। अच्छा, भाई अच्छा। लोग 50-60 ही थे, हम्म। और बहनें 300 थी। अच्छा। धीरे धीरे तो अब भाई और बहनें बरोबर और हो है भी गए। ब्रह्म कुमारी, हाँ, मतलब ना? और आज जी। भी रतनमणि दादी जी हैं। काम तो सारे दूसरे भाई लोग करते हैं, पर नाम तो उनका, क्योंकि ये संस्था बाबा ने, जैसे लक्ष्मी को कलश मिला था ना, जी 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 तो जी। बाबा ने हमारा कलश हम माताओं बहनों पर रखा है। ओ अच्छा, इस वजह से ज्यादा है। हाँ, इसीलिए भाई लोग है ना, काम भले खुद करेंगे, लेकिन पर- नाम आपको हाँ, देते हैं। क्यों, नाम हम बहनों का है। क्या बात है, ये भी एक अलग ही व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। तो वैसे दीदी आपको क्या लगता है आज के वक्त में अध्यात्म की क्या सब बहुत ज्यादा जरूरत है हमें? उसके बगैर आप चल ही नहीं सकते। कैसे? आज इतनी टेंशन बढ़ रही है लोगों की, हर बात में परेशान हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में। घर के वातावरण देखो, सब देखो। जिसको ज्ञान और मेडिटेशन में भी वो संभाल पाएगा सब चीजों को, वो बहुत अच्छी तरह से घर चला पाएगा। और मेडिटेशन ऐसा है, जादुई चमत्कार है। जादुई चमत्कार है कहीं ना कहीं। अपना अगर जीवन अपना सफल करना है तो मेडिटेशन जरूर सीखना चाहिए। उसके बगैर इंसान जी नहीं पाता है आज के जमाने में। तो आज के जमाने में तो इतने सालों में पहले तो देखो, गुरु कब 60 साल के बाद जाके करते थे। जी हाँ, बिल्कुल। रिटायरमेंट सोचते थे अभी चलो अभी प्रभु का नाम लेते हैं, बहुत सारे काम हो गए 60 साल अब के करते बाद। हैं। हाँ, आज तो छोटे छोटे बच्चों को गुरु कराया जाता है। ताकि वो जो अपने जीवन को जितने ज्यादा अच्छे से बढ़िया से समझ पाएंगे तो ज्यादा आज चीजें अपने जीवन में पता है कर सबको कि बैठे बैठे मौत हो रही है। हाँ। छोटे बड़े, पहले उम्र से इंसान जाता था, Correct. अब कोई उम्र है क्या? नहीं, घर आज से के टाइम निकला, पे- घर जी। से निकला, वापस भी आएगा कि नहीं आएगा पता ही नहीं। ये आ रही है दिक्कत। हाँ, तो मतलब जो यंग जनरेशन है वो समझ पा रही थी इन सब चीजों को, जो आप ज्ञान देते हो लोगों को, आप जो समझाते हो, ज्ञान में लेके आते हो उनको, या जो समझ पाते हैं। यंग को तो सबसे ज्यादा जरूरत है, वही परेशान ज्यादा होते हैं। अब सच में। आप बताओ, सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं, मान लो जी। रेड लाइट आ गई, तो रेड लाइट पे
सब रुके रहते हैं ना। सब रुकेंगे। तो सबकी स्थिति एक होती है क्या? नहीं नहीं, कोई फोन पे लगा हुआ होगा, कोई नहीं किसी से बात कर नहीं, रहा वो बात होगा। अलग है। अच्छा, मन के अंदर उसकी स्थिति। मन के किसी को जल्दी पहुंचना है, अरे ये लाल लाइट आ गई, अच्छा, अब वो अंदर अंदर कुड़ रहा है कि कुड़ 2 रहा है। मिनट जब तक निकलेंगे कब खुलेगा। सही कह रहे लेकिन कई जने होते हैं हम्म, सोचते हैं कोई बात नहीं। हम्म, सबके मन की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। Correct. कोई ज्यादा परेशान हो रहा होता है, कोई कम होता है, कोई बिल्कुल नहीं हो रहा है और अपने मस्ती में है मस्त। लाइट चली, ग्रीन हुई और चल दी। अच्छा, तो सबके मन की स्थिति एक तो नहीं रही ना। हम्म, हम किसी भी बात को बड़ा छोटा करना हमारे हाथ में है हमारे हाथ कि आप में है। साइज कितना बड़ा कर रहे हो उसका। आपने उसको दुख समझ लिया तो दुख बढ़ाते ही जाओ, और दुख समझा ही नहीं तो कुछ भी नहीं। तो सारा का सारा कुछ भी हमारे दुख मन के अंदर लेना है। और दुख देना, हम्म, कोई हमारे को दुख दे नहीं सकता है हमको और हम देते लेते हैं। तो वैसे वो क्यों करते थे? नहीं देने का। आपको मान लो किसी ने गाली दी हम्म, तो आपको दुख हुआ, हाँ होगा मुझे। होगा। पर कि क्यों मुझे ऐसे होगा? क्यों कह दिया उसने? उसने कह दिया और आपका कसूर भी नहीं था, है ना। तो और ज्यादा दुख नहीं, लगेगा। तब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोचना चाहिए वो बीमार है, शायद वो गाली दिए बगैर रह नहीं सकता है। लेकिन हम इतना सोच नहीं पाते। वही तो, वो बीमार है, हम्म। आप नहीं बीमार हो। आपने जब कुछ किया ही नहीं तो तो आपको उस पर दया आनी चाहिए कि अच्छा, बाबा इसको माफ करो, ये बेचारा मतलब सोचने बीमार का है। तरीका ही बदल हाँ, दो। सोच ही बदल दो अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा ने यही तो सोच बदलना सिखाया है कि बच्चे हाँ। सोच बदलो तो जग बदल जाएगा। ये बात तो सही है, हम्म। क्योंकि हम कितने लोगों को बदलेंगे। कितने लोगों को बदलोगे? इससे बढ़िया खुद कितनों को बदल जाए। बदलोगे बेटा? हाँ, हम्म। इसीलिए इससे तो खुद को बदलो तो जग बदल जाएगा। हम्म। और हर एक अपने अपने को बदलेगा तो इस सृष्टि पे स्वर्ग आ जाएगा ना। क्या बात है, क्या बात है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज के सबसे वक्त में अच्छी लोग पढ़ाई समझे। हमारी यही है जी। बाबा की, हम्म, कि खुद को बदलना है। हम्म, और वो खुद को तब बदल पाओगे मेडिटेशन के सहारे, वैसे meditation के नहीं, सहारे। वैसे नहीं। तो लोगों को कैसे जागरूक किया जाए इस चीज के लिए कि आप अपने जीवन में अध्यात्म को हम तो लेके सबको आओ, आप बताते रहते हैं meditation कि को लेके भगवान आओ। हम तो खुद कहते हैं भगवान इस धरा पर आए हैं, आओ तो हम आपको दिखाएं प्रैक्टिकली। अच्छा, हाँ, मेडिटेशन में न दिखाऊं तो देख लेना क्या बात है। भाई। 7 डे कोर्स करने के बाद मेडिटेशन सीखोगे तो हम्म। आपको जरूर कुछ ना कुछ तो चमत्कार दिखेगा। अगर दिल से आपने कोर्स किया है और दिल से मेडिटेशन में मन लग रहा है तो बाबा तो चमत्कार कराता ही है। मेरे से तो जो मैं सोचती जा रही थी वो होता जा रहा था। हाँ बिल्कुल, आपके संकल्प सारे जो पूरे लगन हुए। लग रही थी वो बाबा पूरी करता जा रहा था। आपने सोचा था 150 का मुझे एक पैच दे दे, वो सोने का पैच दे दिया। हाँ, मेरे को उम्मीदों से गोल्ड कहीं मेडल ही बढ़ के। मिलना था। गोल्ड मेडल ही हाँ। सोचो, उम्मीदों से कहीं बढ़ तो के। ये इससे बढ़कर और क्या चाहिए। जो मैं कह रही हूँ ना, जो मैंने सोच रही थी वो पूरा होता गया। और आज भी सेंटर पे जो सोचती हूँ वो होता है। तो हो जाती चीजें। पर हमारे संकल्पों में ताकत होनी चाहिए, क्योंकि बाप को साथ रखो तो सब काम होगा, सब काम हो जाए। तो दीदी कहीं ना कहीं और नेगेटिव में कभी नहीं सोचती हूँ। कोई कुछ भी कह के जाता है तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, उसमें भी कुछ होगा, उसमें कुछ मतलब होगा उसका गहरा। हाँ, इसलिए नेगेटिव सोचना बंद कर दिया हरदम के लिए। तो बस वो भी उस बाबा की शक्ति से, बाकी अच्छा। थोड़ी नेगेटिव छूटता है। नहीं वो तो नहीं छूटता, क्योंकि हमारे सोच विचार तो चलते रहते हैं ना हर वक्त। संस्कार जो होते हैं ना वो धीरे से बदल तब सकेंगे जब मेडिटेशन का सहारा होगा। अच्छा, वो हमें एक तरह से इनर हमें हील करता है अंदर हाँ, से। हील करता है। तो मतलब जो लोगों को कंफ्यूजन रहेगी कि हम यहाँ पे आएंगे तो हम बाकी सांसारिक चीजें नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं कर पाएंगे? आप कीजिए। संसार में जियो, संसार के साथ चलो, हम्म, अंदर में योगी बनो, अच्छा, बाहर थोड़ी दिखाना है। मतलब अंदर से आप अपने आप को योगी रखो। हाँ। हाँ, ताकि आप सब चीजों को डील कर पाओ, जितनी हाँ। परेशानी जितनी दिक्कतें, और- बाकी सांसारिक जीवन जो जीना आप जियो उसमें। हाँ, कोई हंसना खेलना हमको मना थोड़ी है, खाना पीना मना थोड़ी है। अच्छा, आप प्याज लहसुन के बगैर देखो खाना कितना अच्छा बनता है, स्वाद बनता है। वो तो जैसी आदत बनाओ वैसी बनेगी। ये सही बात है दीदी, वो तो और फिर बाबा का प्यार भरा रहता है उसमें, तो सही बाबा बात की याद में खाना बनता है तो बाबा का प्यार रहता है। क्या बात है, क्या बात है, ये तो है दीदी। ऐसे थोड़ी हम मौज मस्ती नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। सब कर सकते हैं, पर मतलब अपने अंदर में- का खुशी हाँ, ढूंढनी पड़ेगी अपने अंदर किसी का भी joy। चीज में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए बस। तो इस संसार में जीने के लिए हमें सबसे बड़ी बात है कि हम डिटैचमेंट रखें, आसक्ति नहीं रखें चीजों के प्रति। यही तो बात है कोई भी, ना। चाहे वो रिश्ता हो, देखो, अटैच होते हुए भी डिटैच, एक घर में रहते हुए भी डिटैच पवित्रता। होना, हाँ। पवित्रता। हम्म। तो दीदी अगर कोई जैसे सब काम तो करने हैं, ऐसे थोड़ी कि आप सब में बच्चों को नहीं देखोगे, पति नहीं, को नहीं करने देखोगे, पड़ेंगे। सबको देखो। हम्म। उसके बाद भी डिटैच होके थोड़ी देर बाप के साथ बैठो। जब परमात्मा आपके साथ बैठ के शक्ति लोगे तो आप अपने घर को सुचारू रूप से चला सकते चला पाओगे, हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते एक हैं, तरह ज्ञान से। चक्षु खुल जाते हैं। हम्म। वैसे भी कहावत है ना, शंकर का तीसरा नेत्र खुला, हाँ। तो बाबा भी तो हम बच्चों का तीसरा नेत्र खोलने आए खोल हैं। देते हैं। हाँ। क्या बात है।
दोस्तों ये इतनी गहरी गहरी बातें हो रही है ना, अभी शायद अगर आप लोग सुन पा रहे होगे तब समझ पाओगे दोस्तों। ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि अरे यार ये सब क्या फालतू की चीजें, अध्यात्म क्या है, ये सब चीजें हम इंजॉय नहीं कर सकते, मस्ती नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों हर चीजें कर सकते हो। दीदी जी का जो कहना है उनके हिसाब से ये कि आप और सुचारू रूप से और बढ़िया तरीके से बैलेंस्ड वे में आप सब चीजें कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है दोस्तों, हम आजकल इन्हीं सब चीजों के पीछे लगे रहते हैं। हमारी जो अंदर की शांति है, मानसिक शांति, वो हम खो बैठे हैं। हमारे अंदर की जो चीजें हमें करनी चाहिए, और किसी भी चीज को जैसे बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं चीजों को लेके ना, किसी ने कुछ कह दिया, बहुत जल्दी अंदर अपने मन में उस चीज को पालने लगे, नहीं उसने से कह दिया। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बैलेंस करना सीखना है, और जिस तरह से बैलेंस करना सीखोगे आप चीजों को ज्यादा समझ पाओगे। और कहीं ना कहीं ये आपको और भी ज्यादा अंदर से ना पावरफुल बनाता है दोस्तों, हर तरह से। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको दुनिया में तो रहना ही है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप कहीं बिल्कुल ही दूसरे धाम में चले जाओगे कि भैया मुझे कोई मतलब ही नहीं किसी भी चीज से, रहना आपको यहीं पे है। तो इसी संसार में रहने के कुछ नियम कानून है, कुछ चीजें हैं जिनको आप अगर सीख जाओ तो आपका जीवन और बेहतर हो सकता है। और जो ये संस्था है दोस्तों, ये ब्रह्म कुमारी जो संस्था है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बदलाव किया है, और बहुत सारे लोग उस सब चीजों को मानते भी हैं। और देखो, कहने वाले तो 100 तरह की चीजें कहेंगे, जिनको कहना है वो कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि चीजें बदली हैं आपके लिए, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको जरूर जुड़ना चाहिए और सीखना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो 7 दिन का दीदी ने जो कोर्स बताया है, ये अपने आप में बहुत गहरा है दोस्तों, बहुत बड़ा है। और कहीं ना कहीं आप चीजों को लेके और भी बड़े लेवल पे आप सोच सकते हो, सीख सकते हो। और ऐसा नहीं सोच रहे कि आप यहाँ आओगे तो यहीं के होके रह जाओगे, यहाँ के होके तो रहोगे बिल्कुल, क्योंकि बाबा का जो प्यार है, जो आशीर्वाद है, वो आपके दिल को हमेशा छुएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आपके जीवन को ना सुगमता, आपको सरलता और सिंप्लिसिटी और बहुत सारी चीजों को लेके आप अपने साथ जाओगे दोस्तों। और ऐसा नहीं है दोस्तों, कहते हैं कि एक बंदा अगर घर में ना थोड़ा सा अगर इस तरह का हो जाता है तो बाकी सब लोगों के ऊपर भी उस चीज का असर पड़ता है। तो दोस्तों ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है कि आप इन सब चीजों को सीखो और समझो। और आज के वक्त में तो दोस्तों, जैसे दीदी ने कहा कि ये बहुत ज्यादा जरूरत है आज के वक्त में कि हम ना इन सब चीजों को, अध्यात्म को अपनी जिंदगी में उतारे और अपने जीवन को और बेहतर बनाए, और जीवन को और ज्यादा अच्छे तरीके से। हम तो अपने आप को बदले ही बदले, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनकी लाइफ में भी हम बेटरमेंट लेकर आए। क्यों दीदी? बिल्कुल सही बात है। इवन के बच्चों को भी जरूरी है, बच्चे भी है ना छोटे जी। अगर एक बार बोलोगे ना, छोटे वैसे भी हम भक्ति मार्ग में भी कहते थे बेटा, बच्चों को हमको कहा जाता था कि हनुमान चालीसा पढ़ो फिर पढ़ाई करो, देखो जल्दी याद हो जाएगा। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं हमें उस तरह से सिखाया जाता था। तो वही तो बात है, आज भी अगर बच्चों को मेडिटेशन का सहारा होता है तो वो फटाफट अच्छा पढ़ के आगे निकल जाते हैं। बहुत उनको रहता है कि थोड़ी देर मेडिटेशन करें फिर फटाफट याद होगा। कई बार मेरे को ही खुद काम कभी दिखता है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 2 मिनट बाबा के पास आके बैठती हूँ, बाबा चलो मेरे साथ काम कराओ, बस मैं बैठती हूँ। कराता तो बाबा मेरे से ही है, पर वो ताकत दे देता है कि फटाफट काम हो जाता है। ये आप दीदी बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है। हालांकि कई बार क्या होता है, कुछ ताकतें हमारे साथ हर वक्त चलती है, लेकिन हम अगर जब महसूस करना सीख जाते हैं तब हमें उनका एहसास होता है कि हाँ है चीजें। तो कभी कभी ऐसा होता है, बिल्कुल सही कहा। तो 5-10 मिनट बाबा के पास बैठ के सामने शक्ति लेके फिर अपने काम पे जुट जाती है। अच्छा, तो जीवन में कभी अगर हम ऐसे अटक जाए किसी जगह में, लगे बहुत कैसे करेंगे सारी चीजें, मैं कह रही हूँ खाने, देखो आप ही बताओ, उस दिन खाने पे आप थे, इतने लोग थे, बिल्कुल, तो उन्होंने कहा दीदी ये बना, मैं कहा आप शांति से परोसना शुरू करो, सब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो विश्वास में बड़ी शक्ति है दीदी। कल की ही बात है ना, कल क्या हुआ, जो भी खाना बना था तो सोचा था कि थोड़े ही लोग आएंगे, लेकिन लोग आ गए ज्यादा। अच्छा अच्छा। तो तिलोत्मा बहन बोली कि आधे लोगों को ये देना शुरू कर। मैंने कहा नहीं, जो कुछ पड़ा है सब देना शुरू करो। अच्छा, जो कुछ है, पनीर की सब्जी भी देना शुरू कर दो, दाल भी देना शुरू करो, बैंगन आलू की सब्जी सब दो। सब जा करके कटर वटर सब देना शुरू करो। अच्छा, जो जो सब चीजें देना, तो बोले सबको आ जाएंगी। मैंने कहा आप देना शुरू करो फिर देखते हैं। तो उसने देना शुरू किया, फिर दूसरी ट्रिप बैठी, तीसरी बैठी, तो कहती है अब दीदी क्या बनाओगे। मैंने कहा बताओ कितने जनों का बाकी बनाना है वो भी बता दो। तो खिलाती जा रही थी, लास्ट में पूड़ी भी बच गई, चावल भी बच गए। मैंने कहा बताओ अब बना के क्या करूँ, अभी ये भी और पड़ा है 2 दिन। तो बाबा बैठा है ना, बाबा अपने आप सब करेगा, अपने आप करेगा। विश्वास होना चाहिए, और मुझे पूर्ण विश्वास होता है, मैं डगमग नहीं होती हूँ। एक बार बाप को सौंपा काम तो हो गया, वो खुद करेंगे। तो दीदी विश्वास हम पैदा कैसे करें अपने अंदर? वो मैंने तो बताया कि वो एक मेडिटेशन के अलावा किसी से नहीं पैदा होगा। कोई उपाय नहीं, उसके कोई उपाय नहीं। बाबा से लिंक जुड़ेगा, अपने आप सब काम होंगे। और एक बार बाबा से, एक बार अगर आपको चस्का, आपने राजा जनक की कहानी सुनी है? जी, शायद आपने सुनाई। मैंने सुनाई थी, पर शायद आप भूल गए। हाँ हाँ हाँ।
राजा जनक को जीवन मुक्ति 1 सेकंड में मिली। अच्छा। जीवन मुक्ति। हम्म। मुक्ति नहीं, जीवन मुक्ति। जीवन की मुक्ति मतलब कहते हैं जिसको हम लोग मोक्ष कहते हैं, किसके बाद में नहीं, जीवन मोक्ष मरण के। नहीं, मोक्ष तो अलग बात है। अच्छा। मोक्ष जन्म मरण के चक्कर में तो आना ही है, भले आप कितना भी मोक्ष बोलो। इस सृष्टि रंगमंच पर आए हो, हाँ। आ तो गए एक बार, हम्म। लेकिन जाओगे कब? जब परमात्मा स्वयं लेके जाएंगे। हम नहीं जा सकते, कितना ही मोक्ष के लिए आप कितने यत्न कर लो, सच नहीं, में नहीं जा सकते, कुछ भी कर लो। अगर हमारे मन में कहते, मैंने सुना है कि हमारे मन में अगर इच्छाएं अगर रह जाती है तो जरूर फिर वापस आएंगे यहाँ पे, तो मैं इच्छाओं को खत्म करके जाना पड़ता है। सुनो, जी। इच्छा ऐसे जाती भी नहीं है किसी की। और दूसरी बात, इस मंच पे आए हैं तो अपना रोल पूरा करके जाना पड़ेगा रंगमंच पे। मतलब मेडिटेशन हमारे जीवन में बहुत अगर जरूरी क्रोध को कम करना है हम्म। तो भी मेडिटेशन का सारा लोग सब हो। राजा जनक की मैंने बताया ना, हाँ जी, आप जनक कि के लिए कह देखो रहे थे। उनको लगन थी जीवन मुक्ति। क्योंकि सबको पता है राजा जनक को 3 बेटियां थी। चौथी पुत्री धरती की पुत्री सीता, सीता माँ है ना? जी। तो जब एक का आपको पता है सीता राम की हो गई, तो जब शादी करने गए तो ये तीनों पुत्रियां घूम रही थी। तो राजा दशरथ ने पूछा ये तीनों बच्चियां कौन है? तो बताया गया कि जनक की बेटियां हैं, माना सीता की तीनों बहनें हैं। जी जी जी। तो राजा दशरथ को हुआ कि क्यों ना मैं अपने तीनों बेटों के लिए ये पुत्र वधू ले लूं। अच्छा। तो उन्होंने अपनी झोली फैला के मांगा उनसे। तो राजा जनक खुश हो गए कि मेरे जीवन का लक्ष्य सफल हुआ, सफल हो क्योंकि राजकुमार मिले हैं मेरी बच्चियों को, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। वो खुश हो गए और तीनों को दान दक्षिणा दे करके चारों को विदा किया। अब राजा जनक को लगा कि अब जीवन में बाकी क्या रहा। अच्छा। सब कुछ कर लिया और पैसा ये सब कुछ किस काम का, जब तक मैंने भगवान को नहीं प्राप्त किया तो क्या फायदा उस चीज का। तब तब उन्होंने क्या किया, अपने पास एक सबको बुलाया और एक यज्ञ की तरह रखा कि भाई जो के इसमें ज्ञान में नंबर 1 आएगा उसको ये 108 गायें इन्होंने दरवाजे पे बांध दी। इनमें सोने की अशरफियाँ डाल के, मुहरें होती है ना, बांध के रख दिया कि जो भी फर्स्ट आएगा वो ले जाएगा। अच्छा। तो इनका 4-5 घंटे का जो कंपटीशन चल रहा था वो चला। एक फर्स्ट आया वो लेके चला गया। तो राजा जनक को लगा ये तो पता चला कि ज्ञान में नंबर 1 कौन है, लेकिन उससे भी तो मुझे कुछ मिला नहीं। अब उन्होंने दूसरा रखा कि भाई जो मुझे भगवान से मिलाएगा, अच्छा, उसको ये 108 गाय अशरफियाँ डाल के फिर रखी। अच्छा। और उन्होंने अपना सोने के सिंहासन पे जिस पे बैठते थे वो सिंहासन वो रखा कि वो गुरु की तरह बैठेगा और मैं शिष्य की तरह नीचे बैठ करके उससे दीक्षा लूंगा और मुझे जल्दी भगवान से मिला है। अच्छा। तो सारे साधु संत महात्मा धर्मात्मा देवात्मा पुण्यात्मा सब इकट्ठे हुए। अच्छा। अब सबने कहा राजा एक दिन में आपको भगवान से कैसे मिला है? अच्छा। ये बात भी सही है। हाँ, कोई 6 महीने दो, साल दो, साल टाइम थोड़ा सा अच्छा कम से कम भी 1 महीना दो। पर राजा का कहना है कि आज का आज तभी तो। हाँ, और कहानी का दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है कहानी है। 1 सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति मिली। तब है ना देखा कि बोले इस धरती पे कोई ऐसा नहीं है ज्ञानी या महात्मा जो मेरे को भगवान से मिला सके। अच्छा, पूछते हो। हाँ, तो उन्होंने कहा टाइम पूरा होने वाला, बोले कोई ऐसा नहीं है जो मुझे भगवान से मिला सके। तो ये जैसे कोई उसको अच्छा नहीं लगा, अष्टावक्र आ गया। अष्टावक्र सुना हुआ है कभी? जी मैंने सुना है, मैं थोड़ा पढ़ा भी। अष्टावक्र वैसे इनका बातचीत वार्तालाप इनका दोनों का। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़ा बांका था। जैसे साधारण नहीं था तो वो आकर के वो सोचने लगा इतने महात्माओं की सबकी बेइज्जती हो रही है, वो ठीक नहीं है। वो जाकर के सोने के सिंहासन पे बैठे। अष्टावक्र का बैठना और सबके सब जितने भी थे सभा में सबके सब है ना हंसने लग गए। वो हंसने लगे तो राजा जनक भी हंस लिए। तो इतने में बोला कि मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पर देव आत्मा पुण्य आत्मा महात्मा धर्मात्माओं की सभा लगी हुई है, पर यहाँ तो चमारों की सभा है। ओ राम जी। अच्छा, क्योंकि आपने मेरे चमड़े को देखा, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। बोला भी नहीं, सही बात। हाँ, आपने तो मेरे को चमड़े को देखा, अभी तो मैंने तो कुछ बोला नहीं। तब सबके सब चुप हो गए। हाँ, और राजा जनक को भी लगा कि ये गलती हो गई सबसे, क्योंकि उसने क्षमा मांगी और बोले कि मेरे से गलती हुई और मैं चाहता हूँ, तो बैठ गए।
तो वो सोने के सिंहासन पे बोले राजा क्या सचमुच आप भगवान से मिलना चाहते हो? तो बोले भाई उसका प्रूफ तो आप सोने के सिंहासन पे बैठे हो ना, तो बिल्कुल इसीलिए तभी तो रखा है। तो बोले आप तो ज्ञानी हो, आपको पता होगा कि जब है ना किसी से दीक्षा लेते हैं तो दक्षिणा देनी पड़ती है। अच्छा। तो बोले हाँ मैं दक्षिणा जरूर दूंगा। तो बोले पहले दक्षिणा। अच्छा। तो उसने कहा जो मांगोगे मैं वो दूंगा। दे बोले सिर्फ प्रॉमिस कर लो। अच्छा। तो उसने कहा कि जो आप मांगोगे वो मैं देने को तैयार हूँ। अगर भगवान मिलते हैं तो जो भी मांगोगे सब कुछ दे के भी, अगर मन ने सोचा सिर्फ दे के साईं मिले तो भी सस्ता जान। क्या बात, ये तो सिर्फ पैसा है। सही सही सही। तो इसने कहा कि सब कुछ आपको दे दूंगा। तो बोले अच्छा खड़े हो जाओ। अच्छा। बोले मुझे चाहिए तन मन और धन आपका, सोच समझ के बोलो आप दे सकते हो? तो उसने कहा मैं दे सकता हूँ। अच्छा। मैंने दिया। अगर आप भगवान से मिला रहे हो तो मैंने दिया। तो उसने कहा राजा एक बार सोच लो। बोले सोच लिया, क्योंकि सभा के सामने बोल रहे हैं। तो बोले दिया। तो उसने कहा खड़े हो जाओ। अच्छा। अब फॉर्म में अपने आ गया, खड़े हो जाओ। तो वो खड़ा हो गया। तो बोले आप जाओ जूतों में जाके बाहर बैठ जाओ। ओए अच्छा। तो राजा को लगा कि कहाँ तो राजा सोने के सिंहासन पे बैठे, उसको बाहर तो इधर से औरतें हंसने लगी, इधर से भाई लोग हंसने लगे। तो वो देखता दंग रहे, कभी इधर देखे। बोले राजा खबरदार, ये तन मेरा है, आप तन मुझे दे चुके हो ना। बोले फिर इधर देखे, बोले राजा खबरदार ये तन मेरा है। फिर मन में सोचने लगा आंखें बंद करके, बोले राजा खबरदार ये मन भी मेरा है। अच्छा। क्योंकि तन मन धन आपने सब दे दिया। हाँ, बोले राजा खबरदार ये तन मेरा है, राजा खबरदार ये मन मेरा है। बेटा धन देना तो छोटी बात है, धन तो सभी दे सकते हैं, पर तन और मन देना बहुत बड़ी बात है अगर अच्छी तरह गहराई से देखो तो। सही बात दीदी। तब राजा जब जूतों में बैठा जाकर के, और कभी इधर औरतें हंस रही हैं, कभी इधर दिख रहा है। बोले राजा खबरदार ये तन मेरा है, राजा खबरदार ये मन मेरा है। आखिर है ना उसने आंखें बंद कर ली और मन में सोचने लगा हे परमात्मा कहाँ हो, मैं कहाँ फंसा, हे बाबा मुझे मिला दो। हे परमात्मा जो भी जिस तरह से भगवान को याद कर रहा था उस तरह से प्रभु को बुलाया ही जा रहा था, हे परमात्मा अब मेरी इससे जान छुड़ाओ। ऐसे करते करते वो दिल से जब पुकारने लगा ना तो सचमुच उसका तार भगवान से जुड़ गया। जब तार जुड़ गया तो फिर इसको ये जो बुराई दिख रही थी ना, लोग हंस रहे हैं, वो कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि वो अशरीरी बन गया ना, उसको शरीर का भान ही नहीं रहा। और है ना वो भगवान में इतना लीन हो गया, इतना मस्त हो गया कि वो अब सिर्फ उसको बाबा ही दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा। सिर्फ परमात्मा दिख रहे हैं, इसलिए वो उसमें मस्त हो गए। तब है ना सब औरतें बोलने लगी राजा ये कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। तब अष्टावक्र को लगा मेरा सही जगह पे तीर लगा है। अच्छा। जब तक देह अभिमान इंसान का नहीं हटता है ना तब तक कोई चीज सीख नहीं सकता, तब प्राप्ति हो नहीं सकती। तो अशरीरी होना पड़ेगा पहले। लेकिन हाँ अशरीरी के बगैर तो कुछ होगा। जब वो अशरीरी हो गया और भगवान के साथ उनका लिंक जुड़ गया, तब तो अष्टावक्र ने खुद आकर के हाथ रख के बोला कि जनक जी अब तो नीचे आ जाओ, अब तो भगवान खुद आपके दोस्त बन गए, खुदा दोस्त बन गए, जब चाहोगे तब आ जाएंगे नीचे। अरे बाप रे। तब है ना बोले कि अष्टावक्र मुझे मत जगाओ, मुझे मत नीचे लाओ, मेरे को वहीं रहने दो। बोले अब तो आपके खुदा दोस्त बन गए। बोले आप सब कुछ ले जाओ। बोले वाह आपने तो भगवान को पाया और मैं सब कुछ गंवा के यहाँ चला जाऊँ। अच्छा। हाँ तब उसने बोला ये तन ये मन ये धन मैंने आपको प्रसाद के रूप में वापस दिया। अच्छा। उसने वापस दे दिया। वो सोचा वो तो भगवान को पा लिया और मैं अपने भगवान को खो के चला जाऊँ यहाँ से, तो उन्होंने उसको वापस दे दिया। तो यही ब्रह्मा कुमारी अभी कभी भी किसी से कुछ मांगती नहीं है, अपने हिसाब से आप डाल रहे हो वो बात अलग है। अच्छा। बाकी यहाँ कोई जरूरी नहीं है आपको देना ही है। अच्छा। कोर्स का देना है किसी का, हमारी हर चीज फ्री है। अच्छा। हर चीज फ्री है, बस सीखना है। इवन क्या मधुबन जाओगे ना तो वहाँ खाना पीना रहना सब फ्री है। अच्छा। आप पैसे नहीं लेते, हम कभी भी खाने के किसी के भी रूम लेते हो उसके किसी के भी नहीं दे लेते किसी चीज की इच्छा अगर आप देना चाहते। हाँ वो बात अलग है जिनके पास है, और जो बेचारे गरीब है वो नहीं दे सकते, इसका मतलब वो आ ही नहीं सकेंगे बाबा के घर में। बड़ी मुश्किल से तो टिकट इकट्ठी करके लाते हैं ना, तो इसलिए हमारे यहाँ किसी भी चीज के पैसे नहीं है। कहीं ना कहीं ये कि दीदी बहुत बड़ा भी एक है, लोगों को भी लगे कहीं ना कहीं कि मतलब आप आ सकते हो, ऐसा नहीं है। प्रभु के लिए प्रभु के दरवाजे हर किसी के लिए खुले सब। वही मैं कह रही हूँ ना, किसी भी संस्था में आपने नहीं देखा होगा कि सब चीजें फ्री मिलती है, हमारे यहाँ सब फ्री। ये नहीं है कि लोग कहते हैं डोनेशन से तो चलता है, हाँ डोनेशन से चलता है, मगर फिर भी ऐसा फिर भी जिनके पास है वो दे सकते, और आपको फायदा हुआ है तो
बिल्कुल। फायदा नहीं हुआ है तो मत देना बिल्कुल भी। आपके मन में अगर श्रद्धा भाव जागा है, आपके मन नहीं में श्रद्धा, अगर मैं लगा तो है, कहती हूँ, मैं तो उल्टा किसी को भी नहीं कहती श्रद्धा भाव नहीं, आपको सचमुच हमारे यहाँ से प्राप्ति हुई है तो दो। अच्छा और प्राप्ति होती है ना 100%, करेक्ट। ऐसे थोड़ी कि प्राप्ति नहीं होगी। तो मतलब हमें अपने कर्मों पे पूरा भरोसा होना चाहिए, हमारे अपने संकल्प को मजबूती देनी मजबूती चाहिए, बस, तब हम प्रभु को भी पा सकते हैं और जो भी कुछ कर रहे हैं हर चीजों में हमें सफलता मिल सकती है। हाँ दीदी। हाँ जी। तो दोस्तों दीदी से तो मैंने आज बहुत सारी बातें करी और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन होंगे, कुछ प्रश्न होंगे, शायद कहीं ना कहीं दीदी की बातों के द्वारा ना सबके उनको उत्तर मिले होंगे। तो दोस्तों ये कितनी खूबसूरत सी चीज है और दीदी ने जो कहा सच्ची बात है, कोविड के बाद में काफी सारे लोग अवेयर हुए इन सब चीजों को लेके, बहुत सारे लोगों की ना अवेकनिंग हुई है और बहुत सारे लोग इन सब चीजों को सीखने लगे हैं कि ये भी हमारे जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको हम लोग ना मिस करते हैं। अगर हम इसके साथ साथ इसको भी जीना शुरू करें ना तो हमारी हर चीजें आसान हो जाती है दोस्तों, बहुत बहुत ही आसान हो जाती है और कोई भी तकलीफ आपको तकलीफ नहीं लगती है, वो एक तरह की आपके लिए लर्निंग बन जाती है। या तो देखो सफल होते हो दो ही चीजें होती है जिंदगी में, या तो आप किसी चीज में सफल होते हो या आप सीखते हो, हारते कभी नहीं हो दोस्तों, क्योंकि हार किसी जगह पे है ही नहीं। आप क्या है उसे को अलग तरीके से आप सीख गए हो कि भाई अगली बार मुझे ये गलतियां नहीं करनी, मुझे कुछ अलग तरीके से करना है। तो दोस्तों ये सारी सब चीजें हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं आप अगर किसी जगह पे आप किसी स्टक हो, कहीं फंसे हुए हो, कहीं पे कुछ और चीजें हैं, तो आप बिल्कुल कभी भी दीदी जी से आके मिलो, दीदी जी आपके प्रश्नों का उत्तर देंगी। और बिल्कुल दोस्तों आपको खुद को फील होगा कि ऐसी ऐसी चीजें आपको, ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो कभी आपने सोचे भी नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आपके मन में रहे होंगे लेकिन आपको पता नहीं कि उनका क्या उत्तर हो सकता है। वो सारी सब चीजें दीदी से आप पूछ सकते हो और दीदी डेफिनेटली बहुत हैप्पी होगी दीदी इस चीज को लेके, अगर कोई अगर आपके पास आता है तो अपने प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए। जरूर, हम बैठे इसलिए जी। तो यस क्योंकि हम दोस्तों, तो सबको बता रहे हैं कि भगवान इस धरा पर आए हैं, आके हाँ। फायदा उठा लो, आके फायदा उठा लो। और दोस्तों मैं यहाँ सेंटर के बारे में थोड़ा सा बताऊं, सेंटर काफी मेरे ख्याल से कितने पुराना दीदी, कितने साल है, कितने सालों पुराना है ये सेंटर? पता नहीं कितने साल होगा वो तो, हाँ। क्योंकि मेरे को आए हुए 12 साल हुए हैं। अच्छा। हाँ, पर यहाँ इसमें शिफ्ट किए हुए हमारे को 17 साल ही। 17 साल हुए, तो मतलब जो भी मतलब 20 साल प्लस रख लो दोस्तों, हालांकि मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता कितना है, बट फिर भी दोस्तों नहीं इतना कहते पुराना- 50 साल पुराना है। 50 साल पुराना है? हाँ। अरे बाप रे बाप रे। तो दोस्तों 50 साल पुराना अगर ये सेंटर है तो आप सोच के देखो कहीं ना कहीं कितनी सारी चीजें या कितने लोगों का भला हुआ होगा, कितने सारे लोग इसके साथ जुड़े होंगे, कितने लोग जुड़ के कहीं चले गए, कहीं भी अपना जीवन यापन कर रहे हो, कहीं कुछ। तो मतलब एक जो संस्था बनती है और उसके साथ जिस तरह से लोग जुड़ते हैं और जैसे उनकी लाइफ में बदलाव आता है, वो कहीं ना कहीं वो एक ना चेन बन जाती है दोस्तों। एक बंदा उसको फायदा हुआ, वो दूसरा कहीं और गया, फिर तीसरा गया, तो कहीं ना कहीं वो लोगों में जो एक ना प्रकाश जो है ना, वो इस संस्था फैलाने का दोस्तों काम कर रही है, वो चाहे ज्ञान का हो। संस्था तो 1936 में हुई है, 1936 में जी, वो मेरे ख्याल से शुरुआत वहाँ पे सिंध हुई है। प्रांत से, सिंध कराची। कराची से? हम्म। अच्छा जी, ओके। तो मेरे ख्याल से YouTube पे बहुत सारी इन सब को लेके जानकारियां भी मौजूद है, बहुत सारे आप लोगों का खुद का YouTube चैनल भी है। हाँ, हाँ, और भी हमारा बहुत खुद का सारी है। चीजें हैं। हाँ। तो यस दोस्तों, आप अगर जुड़ना चाहो तो डेफिनेटली जुड़ सकते हो। तो दीदी कोई खास मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहो जाते जाते, आज के टाइम पे जो जरूरत बस है? मैं तो यही कहूंगी आप 7 डे कोर्स करिए और है ना मेडिटेशन सीखिए जी, 100% आपको फायदा होगा, ये हमारी गारंटी है। क्या बात है दोस्तों। अब क्योंकि भगवान इस धरा पर आए और फायदा नहीं उठाओ तो वो ठीक नहीं है। आज के टाइम पे दोस्तों गारंटी मिलती नहीं है इस चीज की, लेकिन दीदी कह रही गारंटी है, यानी कि कहीं ना कहीं आप बहुत फायदा आपको होने वाला है दोस्तों। बिल्कुल होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीदी आपसे मुझे बातें, क्योंकि देखो आपका खर्चा कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम दोगे और अगर उसमें बहुत कुछ फायदा हो गया तो बहुत बड़ी लॉटरी खुल जाएगी ना। सही बात दीदी, बिल्कुल। क्योंकि कुछ पैसा तो लगना नहीं है, सिर्फ टाइम ही तो दोगे ना। टाइम 7 डे टाइम दो, फिर उसके लिए है ना मेडिटेशन भी कुछ 7-8 दिन करो तो आपको महसूस हो ना कि क्या हुआ। 1 महीने के अभ्यास में तो बहुत कुछ मिल जाता है। तो कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी दीदी प्रोवाइड करते हैं आप लोग? हाँ, फिर करते हैं। सर्टिफिकेट देते हैं उसमें? जो भी अच्छा। कोर्स कराते हैं तो देते हैं। सर्टिफिकेट देते हैं उसका? ओके ओके ओके। ऐसे तो देखो पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह कराते हैं तो देते ही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। स्ट्रेस फ्री लिविंग, ये जो भी कोर्सेज हमारे हैं। अच्छा अच्छा किसी की काउंसलिंग करते हैं। अच्छा, काउंसलिंग वगैरह करते हैं। ओके ओके। तो ये सारा सब आप ही करते हैं दीदी या फिर आपके अलावा भी और यहाँ पे लोग हैं जो यहाँ पर help ये करते मेन हैं? सेंटर यही है और सुआ में तो मैं ही हूँ। जी 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 जी। तो सारे कोर्स को आप ही संभालते हैं, आप ही कराते हैं सबको? अच्छा अच्छा।
तो यस दोस्तों, ये मौके को आप फायदा उठाओ, इस चीज का लाभ उठाओ, क्योंकि हमारे घर के पास में ये सारी सब चीजें अवेलेबल है दोस्तों, कहीं और नहीं जाना। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज के टाइम पे कोई कहता है कि इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे, फिर भी ना चीजें हो नहीं पाती है पैसे देने के बावजूद भी। यहाँ आपको सिर्फ श्रद्धा भाव से आना है दोस्तों, और आपको सिर्फ मन से आपको सिर्फ सीखनी है चीजें। आप सीख जाओगे तो आप खुद अपनी जिंदगी में ना वो बदलाव को आप महसूस करोगे। और दीदी का जो कहना है, दीदी का जो मैसेज है कि प्लीज आप लोग आओ, आके कोर्स को करो और फिर देखो आपकी जिंदगी में बदलाव होता है या नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। तो दीदी मुझे तो आपके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा, पता ही नहीं चला हमने कितनी देर से हम लोग बातें किए जा रहे, इतने फोन आ लिए हमारे, इतने लोग आ लिए, मगर हमारा जो कारवां चला तो बस चलता ही रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतना अपना वक्त निकाला, ओम शांति, इतना टाइम दिया और इतनी सब चीजें हमने डिस्कस करी। और कहीं ना कहीं दीदी मैं चाहूंगी कि जो ये वीडियो हमने बनाया है, जो बातचीत हमने करी है खुल के, ये लोगों तक जाए। हाँ, और जो लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं दुखी है या कहीं ना कहीं अटक के रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं चीजों में फंसे पड़े हैं, तो वो अपनी उन सब चीजों से निकल पाए और अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर आ पाए। तो बस दोस्तों यही था आज आप सबके लिए, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। और यस दोस्तों, अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो बिल्कुल जरूर कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपने प्रश्न लिख सकते हो, बता सकते हो। और यहाँ सेंटर में भी आ सकते हो, दीदी से मिल सकते हो, दीदी यहाँ पे सारे दिन रहती है। आपके जो भी किसी तरह के प्रश्न हो आप इनसे पूछ सकते हो, कोर्स भी कर सकते हो, तरह तरह के कोर्स है वो दीदी बताएंगे आपको। तो यस दोस्तों, काफी गहरा और काफी डीप था। हालांकि नॉर्मली मैं इतने सारे वीडियोस बनाती हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों से बातचीत करती हूँ, मगर आज का बहुत खास और बहुत मेरे दिल के करीब है दोस्तों, क्योंकि मेरी भी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में यहीं से बदली, जो मैं इसके दीदी को तहे दिल से ऑन कैमरा दीदी आपको थैंक यू करना चाहूंगी। दीदी ओम शांति, बहुत सारी चीजें दोस्तों, बिल्कुल बदलाव आता है, बस आप मन से करो दोस्तों चीजों को, तो देखना बिल्कुल आपको फर्क महसूस होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, एंजॉय करना है अपनी लाइफ में, और बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपको फैलानी है दोस्तों, क्योंकि हम सब इस दुनिया में एक ही है, हम सब एक ही है ना। हम अगर खुश रहेंगे तो इस दुनिया में खुशियां भी हम लोग बांट पाएंगे। तो बस यही था, उम्मीद है पसंद आया। अगर ये वीडियो को दोस्तों अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप जरूर शेयर करना, ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। ओके, क्या करना, तब तक हैप्पी रहो, एंजॉय करो। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सबके बिना ये पॉसिबल नहीं है। यस, थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू दोस्तों। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।